मैं फिर से जीत गया। अरे तू हार गया है और कहता है कि हार मान लो। तू समझता है कि तू जुआरा है क्या? ये मेरी जीत है। पैसे दो, पैसे दो। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। तुम्हारे कुछ पैसे जीतने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह बताने के लिए। 10 में से 9 जुआ हारते हैं। न खेलो तो जीत होगी। आपका बैंक खाता नंबर 30,196। 3,000 रुपए का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया। आपका बैंक खाता नंबर 30,196। 10,000 रुपए का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया। बैंक खाता 30,196। 15,000 रुपए का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया। मेरी पेंशन कार्ड चोरी हो गई है। हेलो यूयू। दादा माफ करना, मैं सिर्फ कुछ पैसे कमाना चाहता था मेरी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए। मुझे नहीं पता था कि 1 रुपए के खेल में मैं एक रात में 2 लाख हार जाऊंगा। 2 लाख? छोटू, ये तो धोखा है। दादा मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरी माँ का क्या होगा? वह अभी भी अस्पताल में बेहोश है। अगर ऑपरेशन का पैसा नहीं दिया तो वह कभी नहीं उठेगी। अरे यूयू, घबराओ मत। तुम जो पैसे कह रहे हो, दादा तुम्हारे लिए वापस जीत लेगा। झिंगर झिंगर। बेटा माफ करना, अगर पापा ने उस समय इतना दिखावा न किया होता तो वे तुम पर बदला न लेते। पापा पापा। पिताजी, और मत खेलो। छोटू का ख्याल रखना। झिंगर, पापा वादा करता है, पापा वादा करता है। झिंगर, छोटू के लिए। पिताजी आज वादा तोड़ रहा है। अरे चिंता मत करो, दादा के पास पैसे हैं। जब उन्होंने धोखा दिया है तो मैं भी जुआ खेलकर जीतूंगा। भैया मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं पैसे वापस कर दूंगा। अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो शरीर से चुकाओ। यू बस 2 पैर फैलाने की बात है, जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं पैसे ले आया हूँ, वुयू को छोड़ दो। और मेरा? उसने मुझसे 2 लाख उधार लिए हैं। तुम दोनों इतने कम पैसे लेकर आए हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। यूयू, तुम ठीक हो ना? दादा नहीं ठीक। बूढ़े, 2 लाख लाए हो? नहीं दादा मैं पैसे वापस जीत सकता हूं। चिप्स बदलो। बताओ कैसे खेलते हैं? जुआ खेल, बेस 1 रुपया, बेट 10 रुपए से 100 तक सिर्फ 2 लोग ही कार्ड खोल सकते हैं। 235 सबको हरा देगा, 3 एक जैसे। नियम भी नहीं जानते, पैसे वापस जीतने की सोच रहे हो। कोई बात नहीं, हम आज दादाजी के साथ मजे करेंगे। हाँ हाँ। चिन्हित कार्ड धोखेबाज नाखून से पीछे निशान छोड़ते हैं। बांटते समय मनचाहा कार्ड दे देते हैं। ये मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे फंसाने की कोशिश। चलो सब बैठो, शुरू करो। यह शराब खरीदने के लिए बचाया हुआ पैसा है। पहले 100 का बेट। बूढ़े, कार्ड देखे भी नहीं और 100 का बेट। क्या बिना देखे बेट नहीं लगा सकते? तो ले लो। बेट लगा दिया तो वापस नहीं ले सकते। दादाजी पहली बार खेल रहे हैं, हम उन्हें खुश करेंगे। मुझे इस पोते की बातें सुनना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है। नहीं खेलूंगा। बूढ़े, अभी तुम बातें बना रहे हो। थोड़ी देर में मुझे दादा कहकर बुलाओगे। मैं देखना चाहता हूं 1 रुपए के बेस वाले खेल में, 100 रुपए तक के खेल में कैसे एक रात में 20 लाख हार गए। ठीक है, कार्ड खोलो। पहले मैं जादुई सांस लेता हूं।
आहा जोड़ी। किस्मत अच्छी है। चाचा जीत गए। अनुभव ही असली है। XIOU जल्दी पैसे ले लो। दादा ने कहा तुम्हारे 20 लाख जरूर वापस जीतेंगे, तुम्हें वापस दिलाएंगे। 20 लाख वापस जीतने की सोच रहे हो, सपना देख रहे हो। अरे वाह, दादाजी का हाथ गर्म है। चलो आगे खेलते हैं। जारी रखो। आहा मैं फिर जीत गया। चाचा बहुत अच्छे हैं। WU तुम्हारे दादा की किस्मत अच्छी है। यह लगातार 10 बार जीत गए। दादा ने कहा वह 20 लाख जरूर वापस जीतेंगे। बूढ़े, यह तो 20 लाख से बहुत दूर है। चलो कोई और खेल खेलते हैं। ओके, नहीं, यह लड़की हमेशा घबरा जाती है। दादा को दिल का दौरा पड़ने वाला था। बताओ कौन सा खेल? बेस को 1 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दो, लिमिट 100 तक। लिमिट हटा दो, नहीं चलेगा। दादा, XIOU की बात सुनो, हम नहीं खेलेंगे। कल रात मैंने अच्छे पत्तों की वजह से बड़ी बेटिंग की थी और 2 लाख हार गया। WU बिना बेटिंग बढ़ाए 2 लाख कैसे वापस जीतोगे? क्या तुम्हारी माँ का इलाज नहीं करवाना चाहते? हाँ, मैं, दादाजी का इतना अच्छा लक है। बेटिंग न बढ़ाओगे तो दिल नहीं मानेगा। XIOU शरारत मत करो। जब दादा जीत जाएंगे तो तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदेंगे। दादा, अरे बेटिंग बढ़ाओ, बेटिंग बढ़ाओ। बूढ़े, तुम्हारी पोती रोने लगी है, मेरी तरह नहीं। मैं तो औरतों का ख्याल रखता हूं। आज बस करते हैं। अरे वो एक बच्ची है, क्या समझेगी? हम खेलते हैं, मुझे अपना पेंशन वापस जीतना है। नहीं तो आगे क्या खाऊंगा पीऊंगा? ये बूढ़ा तो पागल हो गया है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे थोड़ा और लुभाता हूं। जीते हुए पैसे का 60 से 40 बंटवारा। क्योंकि दादा को इतना मजा आ रहा है तो हम भी खेल लेते हैं। समय बर्बाद मत करो, मुझे बुढ़िया के साथ स्क्वायर डांस करने जाना है। अरे, चूंकि चाचा जी को इतनी जल्दी है तो जल्दी जल्दी पत्ते बांट देते हैं। ठीक है, तो जल्दी पत्ते बांटो। एक 100। मैं देता हूँ। नहीं देगा। तुम नहीं दे रहे? मैंने तो सीधे पत्ते दिए थे। ये नहीं क्यों दे रहा? क्या मैंने गलत पत्ते दिए? मैंने कहा था दादा को पत्ते नहीं आते। इसके पास सीधे पत्ते थे फिर भी नहीं दे रहा। तो फिर माफ कीजिएगा दोस्तों, लगता है मेरा भाग्य वापस आ गया है। आओ। फिर 100। मैं देता हूँ। नहीं देता। बूढ़े, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पहले हर बार देते थे, अब हर बार छोड़ देते हो। इस तरह खेलोगे तो कल सुबह तक 2 लाख नहीं जीत पाओगे। तुम्हारे हाथ ही खराब हैं, कैसे पत्ते फेंटे हैं? इस लड़की को फेंटने दो, इसे देखकर लगता है भाग्यशाली है। ठीक है, आप बड़े हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, दादा, हम पहले ही कुछ हजार जीत चुके हैं। अगर तुम और खेलोगे तो सब हार जाओगे। यह लड़की तो भाग्यशाली लग रही है, मैं बड़ा दाव लगाता हूँ। बूढ़े, तुमने तो पत्ते भी नहीं देखे और तुम्हें लगता है तुम्हारे पत्ते सबसे अच्छे हैं? बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, जिंदगी का अनुभव तुमसे बहुत दूर है। ठीक है, तुम्हारे इस जोश के लिए मैं भी दाव लगाता हूँ। 1000 दादा, तुम इतना ज्यादा दाव लगा रहे हो। थोड़ी देर में हारने के लिए पैसे भी नहीं बचेंगे। हाँ दादा, तुम XIOU की बात सुनो। अगर हम फिर हार गए तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे। अरे यूयू, तुम हमेशा निराशाजनक बातें क्यों करती हो? देखो तुम्हारी यह सहपाठी कितनी उदार है, जो एक बूढ़े के साथ खेलने को तैयार है। मैं एक दादा होने के नाते क्या इस पोते को प्यार नहीं कर सकता? बूढ़े होने वाले, तुम किसे पोता कह रहे हो? शाशा, दादाजी ने पूरी जिंदगी में एक बार बड़ा दाव लगाया है, तो हमें उन्हें खुश करना चाहिए। मैंने उन्हें सीधे पत्ते दिए थे, जो उन्होंने छोड़ दिए। ये बिना सोचे दिए गए पत्ते। इतना आत्मविश्वास, क्या वाकई उन्हें भाग्य मिल गया है या वे मुझे ब्लफ कर रहे हैं?
अरे दाव लगाओ या नहीं, जल्दी बताओ। नहीं, नहीं लगाता, नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाता। बस यह लड़की दाव लगा रही है। बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, कोई नहीं लगा रहा। पत्ते खोलो। खोलते हैं। अरे वाह, मेरे पास सीधे पत्ते हैं। बूढ़े, तुम्हारे पास इतने छोटे पत्ते हैं, इतना बड़ा दाव क्यों लगाया? क्या मैं नहीं कर सकता? तुम मैं आ गया। XIOU दादा ने क्या कहा था? दादा का भाग्य चमक गया है। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली। बूढ़े की उम्र इतनी है, फिर भी इतनी ऊर्जा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने छोटे पत्तों के साथ ही बड़ा दाव लगा दिया। मैं चेहरा पढ़ना जानता हूं। जब मैं 2 लाख वापस जीत लूंगा, तुम्हें शराब पिलाऊंगा। जारी रखो। जाल बंद करने का समय आ गया है। सबसे खराब पत्तों से दूसरों को हराने का सबसे सुरक्षित तरीका बस अभिनय करना है। न सिर्फ दूसरों को विश्वास दिलाना, बल्कि खुद को भी विश्वास दिलाना। आधी जीत तो वहीं हो जाती है। प्यारी, तुम्हारा अंत आ गया है। दादा, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। बस थोड़ी देर में 10,000 से ज्यादा जीत चुके हो। तुम इतने आक्रामक हो कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। औरतों को ताश नहीं खेलना चाहिए। अगर बाबा जी बड़ी बाजी लगाएंगे तो तुम भागोगे नहीं। जी, तू ही भागेगा। इतने पैसे से बाबा जी को खुश कर देते हैं। अगले हाथ से एक बाजी 1,000 से शुरू। बाबा जी के इस हाथ के भाग्य को देखते हुए थोड़ी देर में बाजी लगा, फिर तो 10,000 से 10,000 की बाजी लगेगी। तुम डर मत जाना। तेरी यह बात सही है। 10,000 ही सही, बस पोते को खुश करने के लिए। ठीक है, पोता अभी आपके लिए ताश फेंटता है। चालबाजी, जुआरी खुद को सबसे जरूरी पत्ता सबसे नीचे रखता है, बांटते समय जल्दी से बदल देता है। अफसोस, उसकी यह छोटी सी चाल मेरी आंखों से कैसे बच सकती है। आज रात का भाग्य दादाजी ने ले लिया। मुझे भाग्य उधार लेना होगा। तुम यूयू के दोस्त हो, मेरे पोते भी हो। उधार लेने का समय आ गया है। दादा, मैं 2,000 ब्लाइंड लगाता हूं। दादाजी मत करो। सुनो दादाजी, यह हाथ जरूर जीतेंगे। कल रात अच्छे पत्ते मिले थे, इसलिए बड़ी बाजी लगाई थी। नतीजा 2 लाख आ गए। बुढ़े, संभल कर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बाबा जी, आप में दम है। तुम्हें जोड़ा मिल गया। मिल गया। उसे 3 अलग अलग पत्ते दिए हैं। अब हम वार कर सकते हैं। XIOU, यह हाथ जीतो, दादा तुम्हें फोल्डिंग फोन दिलवा देंगे। तुम्हें तो बहुत चाहिए ना। दादाजी, ये बुढ़ा और उसकी पोती दोनों ही प्यारे हैं। थोड़ा जीतते ही घमंड हो गया। ये बुढ़ा पागल हो गया है। मैं पागल नहीं हूं। नहीं खेलूंगा। बुढ़े, तुम्हें ताश आता भी है? 1 रुपए का जोर तुमने 4,000 तक पहुंचा दिया। जो भी खेलेगा वही बेवकूफ है। सिर्फ हम 3 बचे हैं। अब भी खेलोगे? कैसे नहीं खेलें? मैं 10,000 ब्लाइंड लगाता हूं। बड़ी मछली फंस गई। ठीक है, बाबा जी के इस हौसले के लिए मैं भी खेलता हूँ। मैं भी खेलता हूँ। तुम्हें दिखा दूंगी कि असली बहादुर औरत कौन है। मंटिस शिकार करता है, पीछे से चिड़िया आ जाती है। वे सोचते हैं कि वे मंटिस हैं और मैं शिकार, लेकिन अफसोस, मैं ही उनकी जान लेने वाला चिड़िया हूं। प्यारे, दादाजी से लड़ रहे हो क्या? मैं कहता हूं 20,000। रुको बुढ़े, तुम इतनी बड़ी बाजी लगा रहे हो। पैसे हैं भी तुम्हारे पास? इतना सारा पैसा, मुझे एक फोन करने दो। हेलो लाओगाओ, तुम्हें अपने बेटे के लिए 20 लाख जमा किए थे शादी के घर के लिए, उसे मुझे उधार दे दो। कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। अरे यार, तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? अगर तुम और समय लोगे, मैं तुम्हारे साथ दफन नहीं होऊंगा। ठीक है, 20 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। पैसा आ गया। दादा, वेटर, चिप्स बदलो। यह छोटा प्यारा बहुत बहादुर है। मैं 1 और लाख दांव पर लगाता हूं। मैं भी। मैं भी। साल भर का स्वर मोटा हो गया है, अब काटा जा सकता है। पहले ही साफ कह दो, अगर सब कुछ हार गए तो रोना नहीं। इतने पैसे से तो मैं एक कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। रोने की क्या बात है? तुम युवा लोग हमेशा पैसे उड़ाते हो, बेकार में खर्च करते हो।
दादा भी तुम्हारे लिए बचत नहीं कर सकता। 17 लाख और जोड़ो। अंकल, तुमने कार्ड देखे बिना ही दाव लगा दिया। यह बहुत जोखिम भरा नहीं है? अभी तो तुम्हारी तारीफ की थी, अब तुम निराशाजनक बातें कर रहे हो। जब अंकल जीत जाएंगे तो तुम्हें लेकर उड़ान भरेंगे। झांग दादा जरूर। चियोयू ने कल रात 20 लाख हार गए थे, इसलिए गुस्से में है। लेकिन अगर वह हार गए तो चियोयू का भविष्य खत्म हो जाएगा। दादा माफ करना, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है? बूढ़े, पहली बार खेलते ही इतना गुस्सा, दिल का दौरा पड़ जाएगा, यहाँ मर जाओगे। आज मेरा भाग्य अच्छा है, मैं नहीं मरूंगा। बड़ा दाव लगाओ और जल्दी खत्म करो। ठीक है। वेटर, दादा के लिए चाय लाओ, उनका गला तर करो। थोड़ी देर में बड़ा खेल होने वाला है। ओह, माफ करना, मैं अभी साफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं, पानी देखो, धन आता है। ठीक है दादा, अब आप खेल सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने पहले ही टाइमर लगा दिया था। इस छोटे प्यारे के कार्ड को तेंदुआ बना दिया। इस बार मैं उसे बड़ा हराऊंगा। बियाओ भाई, इस बार मैं दादा के साथ खेलूंगा, तुम मुझसे मत लड़ना। मुझे खेलना चाहिए, ये मर्दों की लड़ाई है। तुम जल्दी कार्ड छोड़ दो। मेरे कार्ड अच्छे हैं, तुम छोड़ दो। मेरे कार्ड और भी अच्छे हैं, तुम छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ, तुम दोनों खेलोगे या नहीं? वहाँ की आंटियां मुझे कई बार रोका चलता है। मैं भी। तुम पागल हो सब लोग। अगर उसने और दाव लगा दिया तो क्या होगा? मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हो। एक कदम आगे एक कदम पीछे करके मेरा पैसा लूट लोगे। मुझे दाव लगाने से रोक दोगे, बेकार की कोशिश। बाबूजी, आपकी बारी है दाव लगाने की, उसके पास अब पैसे नहीं हैं। बाबूजी, क्या अभी भी दाव लगाएंगे? लगाना ही होगा। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? इस बार मैं जीतने वाला हूँ। क्या मैं दाव नहीं लगा सकता? मैंने घर का पट्टा चुरा लिया है। दादाजी, हम जुआ नहीं खेलेंगे, पैसे भी नहीं लेंगे, मैं शराब पिलाने का काम करूंगी। मेरी सुनो, वेटर, चिप्स बदलो। बाबूजी, आपका यह घर पुराने इलाके में है, सिर्फ वहाँ पे किया जाता है। ये बूढ़ा सचमुच पागल हो गया है। मुझे लगता है उस पर भूत सवार हो गया है। सच में सोचता है कि वो जीत जाएगा। कोई समस्या नहीं, मैं अभी गिरवी रखवाता हूँ हमारे नियमों के अनुसार। 9 में से 13, 9 लाख गिरवी रखो और 8 लाख ले लो। वापसी के समय आपको 12 लाख चुकाने होंगे। यह सब क्यों बता रहे हो? इस बार मैं बड़ा जीतने वाला हूँ। चाचा जी, बस एक बार सुन लो, पैसे गए। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन अगर घर गया तो यूयू का क्या होगा? तुम्हें देखो, गाइड बने हो, बस छात्रों को हुक्म चलाना जानते हो, खुद क्यों नहीं सुनते? मैंने कहा इस बार जीत ही जाऊंगा। बूढ़े, ताबूत का पैसा भी गवा दोगे क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस बार जीतकर मैं एक अच्छी जगह खरीदूंगा, तब तुम्हारे लिए भी जगह छोड़ दूंगा। लानत है, पता होता यह पागल इतना दाव लगाएगा। मुझे उसे तीनों एक जैसे नहीं देना चाहिए था। बाबूजी, आपके चिप्स। मैं और 8 लाख दाव पर लगाता हूँ। पोते, दाव लगाओगे या नहीं? बूढ़े, तुम सचमुच पागल हो। खत्म हो गया। यूयू इस बार सचमुच बर्बाद हो गई। चाचा जी, आपकी उम्र में भी इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आप नहीं जानते कितने लोग जुए में सब कुछ गवा चुके हैं और मौत के मुंह में चले गए? माँ, माफ करना। ऐसा यूयू आपको बचाने का आखिरी मौका भी गवा दिया। मैं पास छोड़ता हूँ, तुम दाव लगाओ। अभी पास छोड़ रहे हो जब मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले क्यों नहीं छोड़ा? मैं सोच रहा था तुम जल्दी पास छोड़ोगे और मुझे पैसे उधार दोगे। नहीं लगाऊंगा। मैं कहता हूँ तुम युवाओं में दम नहीं है। देखो दादा कैसे करता है, बेटी क्या कहती है? अगर पैसे नहीं हैं तो छोड़ दो, बाद में रोना न पड़े। बूढ़ा जानता है मेरे पास पैसे नहीं, मुझे फोल्ड करवाना चाहता है, नहीं होगा। कियान साहब ने पिछले महीने मुझे एक कार्ड दी थी, नहीं तो। यूयू, ये कैसीनो के हैं, ये तुम्हारे दादाजी के हैं, बाकी ये सब हमारे हैं। इतना घमंड क्यों? किसने कहा मैं नहीं देखूंगा? नई खरीदी हुई पोर्श, वेटर 10 लाख। मैं देखता हूँ। बेटी तुम सुनती क्यों नहीं? यह हाथ तुम हार गई। मुझे यकीन नहीं। कार्ड खोलो। मैं बूढ़ा बच्चों से नहीं लड़ता, पहले तुम खोलो। खोलेंगे तो खोलेंगे। बेहतर होगा आप पहले खोलें, ताकि कोई न कहे मैं बुजुर्गों से अन्याय कर रहा हूँ। लिंशाशा को अब इतना आत्मविश्वास, लगता है उसकी चालाकी और बढ़ गई है। नहीं, मुझे डर है दिल का दौरा पड़ जाएगा। आप पहले खोलें। तो ऐसा करते हैं, तुम एक कार्ड, मैं एक कार्ड, धीरे धीरे खोलेंगे। अच्छा है यह तरीका।
जैसे हम वृद्धाश्रम में खेलते थे। उमा, बिल्कुल वैसे ही मजेदार। ठीक है, मैं पहले शुरू करता हूँ। बस 1-2 ही निकला। मेरी बारी। ए 23। शाशा, तुम्हारे कार्ड तो बचकाने हैं। हाँ, मुझे लगा था तुम्हारे पास कुछ खास होगा। बस यही। बकवास बंद करो, तुम्हारी बारी है। फिर से ए। दादाजी, आपके पास तो शायद 3 ए हो सकते हैं। 3 ए? अगर दादा के पास सच में 3 ए है तो माँ के ऑपरेशन का पैसा मिल जाएगा। जल्दी क्या है? मेरा आखिरी कार्ड अभी खुला नहीं है। 205। 205 3 ए को हरा देता है। शाशा जीत गई। बूढ़े, मैं जीत गई, मुझे लगता है। तुमने इतने साल के नमक बेकार खाए। बेटी, मैंने कहा था ना, तुम युवा लोग बहुत जल्दबाज हो। मैंने अभी तक सारे कार्ड नहीं खोले हैं। तो फिर खोलो ना। बूढ़े, तुम हार गए। बूढ़े, मैंने कहा था, ये 2 लाख तुम नहीं ले जा पाओगे। अब तो तुम्हारी पोती भी मेरी हो गई है। किशोरी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। हट जाओ, यूयू को परेशान मत करो। पैसे तो तुम्हें मिल गए, अब और क्या चाहिए? हाँ, मैं कैसे भूल गया, तुम दोनों तो यहाँ हो। चूंकि तुम दोनों जाने को तैयार नहीं हो, बहनों का प्यार, तो फिर मत जाओ, मेरे साथ रहो। रुको, मैंने अभी तक कार्ड नहीं खोले हैं। तो फिर खोलो ना। जोड़ी है जोड़ी। इतने साल खेलने के बाद मैंने देख लिया, ये बाग ए नहीं, जोड़ी है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कैसे जोड़ी हो सकती है? बच्ची, मैंने कहा था, तुम अभी बहुत छोटी हो। क्या यह जोड़ी नहीं हो सकती? क्या तुम सोचती हो कि मैं बाघ हूं? दादा, आप जीत गए। दादा। बच्ची, रो मत। दादा ने कहा था, यह बार जीतेंगे। अंकल, आप तो जादूगर हैं। नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। मैं जीता था, मैं जीता था। मैंने तो दलाल को बदलवा दिया था, उसके कार्ड बागे थे। यह जोड़ी कैसे हो गई? यूयू, दादा ने पैसे जीते। चिप्स ले लो। दादा, मेहरबानी करके मुझे एक और मौका दो, ठीक है? दादा, क्या तुम मेरा पोता बनने को तैयार हो? हाँ हाँ, दादा, आप ही मेरे असली दादा हैं। दादा, मुझे एक और मौका दो, हम एक और बार खेलें। मेहरबानी करो। यह बच्ची, तुम्हें कैसे लत लग गई? और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं बचे, तुम और क्या दाव पर लगाओगी? दादा, अगर आप जीत गए तो मैं और मेरा शरीर सब आपका। लिनशाशा, मेरे दादा इतने बूढ़े हैं, तुम उन्हें बहकाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इज्जत का क्या फायदा? क्या यह पैसे की तरह काम आएगी? दादा, बस आप मुझे मंजूरी दे दो, मैं अभी आपकी हूँ। तुम हार गए। मेहरबानी करके मुझे 10 लाख उधार दो। अगर आप मुझे उधार देंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। महान, मेहरबानी करके मेरा शरीर स्वीकार कर लो। बस आप मुझे पैसे उधार दें, मैं पलटवार करूंगी। बस करो, देखो जुआ ने तुम्हें क्या बना दिया है। जुए और लालच के कारण तुम अपने शरीर को बेचने को तैयार हो। अपनी आत्मा, इज्जत को रौंद डाला शर्त के अनुसार। अब से तुम्हें जुआ छोड़ना होगा, खुद को मुसीबत में मत डालो। महान, मेहरबानी करो। ओह, दादा को यह पसंद नहीं, मुझे तुम्हारा वह उद्दंड रूप पसंद है। बकवास मत करो, आज अगर तुम नहीं खेलोगे तो जाने मत दो। तुम मुझे डरा रहे हो। वेटर, दादाजी, क्या हुक्म है? ये सब वापस ले लो, जो तुम्हारा बकाया है वो चुका दो। बाकी का पैसा मेरे कार्ड में डाल दो। अरे हाँ, घर का कागजात वापस दे देना, नहीं तो मेरी पोती रोने लगेगी। ठीक है दादाजी, थोड़ा इंतजार करें। यूयू, दादाजी को घर छोड़ दो, दादाजी थक गए हैं। रुको, चिल्ला क्यों रहे हो? बूढ़ा बहरा तो नहीं है। मैं इस कसीनो का मालिक हूं, मेरा नाम वान है। वान साहब कभी नुकसान नहीं उठाते। उनके कसीनो में अजनबी जीता हुआ पैसा लेकर नहीं जा सकते। लोग उन्हें वान जिन्यू कहते हैं। मेरे इस भाई को शक है कि आपने धोखा दिया है। वान साहब मेरे सच्चे भाई हैं। मेरी जेब से पैसा निकालना है तो मेरे भाई से पूछो। धोखा देना कसीनो में सबसे बड़ा अपराध है। पकड़े जाने पर हाथ काट दिए जाते हैं। मैंने उसे बिखरे हुए पत्ते दिए थे। शाशा ने उसे 3 समान पत्तों में बदल दिया। अगर उसने धोखा नहीं दिया
तो ये जोड़ा कैसे बन सकता था? हाँ, तुमने जरूर धोखा दिया है। क्या धोखा देना? मैंने ये सिगरेट नहीं पी। मेरी पोती सख्त है, मुझे सिगरेट नहीं पीने देती। बकवास मत करो। तू ये बूढ़ा, मेरे सामने बेवकूफ न बन। तुम्हें जरूर कुछ पता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे दादाजी सिर्फ एक्टिविटी सेंटर में चिपकाने का खेल खेलते हैं, उन्हें धोखा देना आता ही नहीं। धोखा देना? वो तुम्हारे दादा है, तुम उनका साथ दोगे ही। उन्होंने धोखा दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो पैसा वापस करें। नियम के अनुसार धोखे से जीता हुआ पैसा वापस करना होगा और धोखा देने वाले का हाथ काट दिया जाता है। बहुत अच्छा, मुझे अभी भी मौका मिल सकता है। अच्छा ठीक है, अगर मैंने धोखा दिया है तो सबूत दिखाओ। लेकिन अगर धोखा साबित नहीं होता तो 3 उंगलियां गंवानी पड़ेंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने धोखा दिया है? वान साहब, ये आपका कसिनो है, आपको उनकी तलाशी लेने का अधिकार है। अरे बस करो, कितना समय हो गया? थोड़ी देर में 2 नंबर की बस छूट जाएगी, स्क्वायर डांस करने जाना है। देखो, ये घबरा रहा है, ये साबित करता है कि उसे डर है, जरूर कुछ है। अरे तो ये पोता खत्म नहीं होगा? यकीन नहीं तो तलाशी ले लो। दादाजी, तलाशी लेते हैं। नहीं, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तलाशी क्यों ले रहे हो? औरत तू हट जा, नहीं तो मैं तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। बेटी शुक्रिया, तुम्हें चोट न लगे। मुझे याद है, अगर कुछ नहीं मिला तो 3 उंगलियां गंवानी पड़ेंगी। भैया, उसने जरूर धोखा दिया है, तलाशी लो, नहीं तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। लिन शाशा, छोड़ो, वो दादा पहले ही तुमसे नहीं लड़ रहे, तुम इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो? हाँ, अगर पकड़े नहीं गए तो 3 उंगलियां गंवानी पड़ेंगी, इसकी कोई कीमत नहीं। नहीं, आज जरूर तलाशी लेनी है। तलाशी लेंगे ही। मैंने 2 लाख गवा दिए, उसे वापस निकलवाना ही होगा। भैया, तुम करो। शाशा, तुम ही करो, तुमने इतना खोया है, तुम्हें ही तलाशी लेनी चाहिए। अगर तुम साबित कर दो कि उसने धोखा दिया तो तुम्हारे सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर तुम इस औरत ने कार्ड नहीं बदले होते तो कुछ नहीं होता। जुए के अड्डे में कोई सच्चा प्यार नहीं होता, एक बार लत लग जाए तो रिश्ते भी नहीं पहचाने जाते। अरे पकड़ोगे या नहीं? नहीं तो मैं चला। लिन शाशा, तुम पागल हो गई हो। अगर मैं इतना पैसा हार जाऊं तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। शाशा, तुम अभी जवान हो, मेरी बात सुनो। इस मामले को यहीं छोड़ दो, तुम अभी। तुम चुप रहो। तुम हो कौन? मुझे रोकने का हक किसने दिया? छोड़ दो, मुझे लगता है ये बूढ़ा इतना भोला सा दिखता है, धोखा कैसे देगा? दादाजी, अभी कोई आप पर धोखे का आरोप लगा रहा है, तो मेरे कैसीनो में आपकी तलाशी लेनी ही होगी ताकि आपका नाम साफ हो सके। ठीक है, तलाशी लो। देखो, बस एक बनियान बची है। अरे हो गया। नहीं, पैंट भी है, पैंट। अरे बच्ची, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे शरीर पर नजर मत डालो। पत्नी के जाने के बाद मैंने एक मादा मच्छर तक को छुआ तक नहीं। दादाजी, नियम के अनुसार पैंट उतारिए। ठीक है, उतारता हूं। हंसो, हंस क्या रहे हो? कभी बच्चों जैसा मन नहीं देखा? उतारो। पैंट में भी नहीं है, नहीं, यह हो नहीं सकता। जूते में जरूर छुपा होगा। अरे बच्ची, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ठीक है, तलाशी लो लो लो। दादाजी, कुछ नहीं मिला, आप पहन सकते हैं। सब चेक कर लिया, कोई कार्ड नहीं मिला। नहीं छुपाया? यह कैसे हो सकता है? ये तो अजीब बात है। वो दादा ने वास्तव में धोखा नहीं दिया, लड़की ने कुछ भी नहीं ढूंढा। क्या 3 उंगलियां काट देनी चाहिए? वो दादा, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। जब आपने मेरी पोती को चोट पहुंचाई थी, क्या आपने उसे छोड़ने के बारे में सोचा था? दादा, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं आपको सिर झुकाता हूँ, मैं आपको सिर झुकाता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें, कृपया मुझे छोड़ दें। बाज पकड़ने गया था पर बाज ने आंख में चोंच मार दी। अगर पहले से पता होता तो पहले इतना जबरदस्ती क्यों करते? हाँ, इतना पैसा हार गए और फिर भी धोखा ढूंढने पर अड़े रहे। अब 3 उंगलियां भी गई। क्या वास्तव में काटना है? यही है जुआ खेलने का नतीजा। बहुत कम लोग ही सही सलामत निकल पाते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे छोड़ दें। अरे छोड़ो छोड़ो, यह बूढ़ी हड्डियां तुम्हारे हाथों में कभी जाएगी। लिन शाशा, मैं भी पहले इस तरह नहीं करता, पर तुम मुझसे बेचकर दस्तावेज का साक्ष्य करवाया। मुझे शराब पिलाने भेजा और मैं तुम्हें अपनी अच्छी सहेली समझता था। वो यू, हम कॉलेज के रूम में थे, हम सहकर्मी थे। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, तो मेरी मदद करो, अपने दादा से विनती करो, मेरी मदद करो, अपने दादा से विनती करो। ठीक है दादा, हमारे वो 20 लाख वापस मिल गए हैं। शायद इसे छोड़ देना चाहिए, अगर आपने उसका हाथ काट दिया मुझे भी डर लगेगा। ठीक है, मेरी पोती की बात मानते हैं। जो निर्णय लेना है उसे टालो मत, नहीं तो मुसीबत होगी। तुम अभी भी बहुत छोटी हो।
क्या सच में मुझे छोड़ दिया? उंगलियां नहीं काटी जाएंगी, लेकिन तुमने मेरी पोती को चोट पहुंचाई है। उससे माफी मांगनी होगी। आहू यू, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। क्या सिर्फ एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? पहले तुमने हुयू के साथ कैसा व्यवहार किया था, वैसा ही वापस करो। मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था, मैं गलत था। जुआरी का कोई समान नहीं होता, चाहे वह पहले कितना भी अच्छा क्यों न रहा हो, कितना भी संभ्रांत क्यों न रहा हो। जुए के दरवाजे में घुसते ही स्वर कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। तो रुको रुको, हालांकि तुम्हारे पास से कोई ताश नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरे पास से धोखा नहीं मिला, फिर क्या समस्या है? तुम एक वृद्धाश्रम में बैठे बूढ़े हो, कैसे एक रात में लाखों जीत सकते हो? मेरी माँ कहती थी मैं बचपन से ही भाग्यशाली था, गड्ढे में गिरकर भी नहीं मरे। बेकार की बातें मत करो। मेरे कैसीनो में जब कोई सवाल उठाता है तो सिर्फ एक ही तरीका होता है, पैसे लेकर चले जाओ। क्या तरीका? क्या तुम मुझे अपना गोदिया बाप बनाना चाहते हो? बूढ़े, ये वान बॉस है, तुम उनका अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? बाबू मजाक कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एक ही तरीका है, मेरे साथ एक गेम खेलो। नहीं खेल सकता। बूढ़े, आज तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। अगर फिर उंगली दिखाई तो उसे काट दूंगा। अब खेलना या नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं है, अंदर ले जाओ। चलो। क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हो? दादा, लेकर। दादा, अच्छा हुआ आप वान बॉस के दोस्त हैं, वरना आज हम फंस जाते। चिंता मत करो, आज ये आदमी या तो मरेगा या खाल उतर जाएगी। बस कुछ गेम खेलने की बात है, इतना हंगामा क्यों? फिर से पोकर? इतना मुश्किल नहीं, कुछ आसान खेलते हैं। बस पासा फेंक कर बड़ा या छोटा लगाना है। बच्चे, मैं 13 साल की उम्र से ही पासे को कंट्रोल कर सकता हूं। बूढ़े, पासा डब्बे के अंदर है, कोई चाल नहीं चल सकता। दादा, यू दादा, यू दादा, दादा। कितना घटिया। गुस्सा मत होइए बाबू, इस गेम में अगर आप जीत गए तो पैसे और इंसान दोनों ले जा सकते हैं। ठीक है, कैसे खेलेंगे? आसान है, बड़ा या छोटा। उस खूबसूरत लड़की को बड़ा या छोटा बोलने दो, हम दोनों दाव लगाएंगे। दाव दोगुना करना, यानी दूसरे राउंड में पहले राउंड का दोगुना दाव, तीसरे राउंड में दूसरे राउंड का दोगुना, और यूं ही आगे। मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। यह बड़ा छोटा बहुत आसान है। देखो, 3 पासे हैं, खिलाड़ी बड़ा या छोटा बोलता है दाव लगाने के बाद। बड़ा या छोटा कुछ भी बोल सकते हैं, 3 पासों का योग। अगर कुल 10 से कम है तो छोटा, अगर कुल 11 से ज्यादा है तो बड़ा। अगर खिलाड़ी ने सही बोला तो अपना दाव वापस मिलता है और उतना ही इनाम भी। अगर गलत बोला तो दाव हार जाता है। बस इतना ही। हम आओ, चिप्स लगाओ। मैं बैंकर बनकर शुरुआत करता हूं। जरा रुको, मैं खुद हिलाता हूं। तुम्हारी बहुत शिकायतें हैं, ठीक है, तुम्हें करना है तो करो। पासा हिलाना जुए का सबसे आम तरीका है। जीतने के लिए डब्बे और आदमी एक होने चाहिए। 0 अंक। बताओ, बड़ा या छोटा? बड़ा। मैं 1000 छोटे पर लगाता हूं। मैं भी लगाता हूं। 6, छोटा है, छोटा। प्यारे, तुम हार गए। मैंने कहा था तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अंकल, कोई बात नहीं, अभ्यास करते हैं। बाबा जारी रखो। प्यारे, अब हम सब इलेक्ट्रॉनिक मशीनी पासा इस्तेमाल करते हैं। हम बड़ा दबाएंगे तो बड़ा आएगा, छोटा दबाएंगे तो छोटा आएगा।
भले ही तुम्हारे पास कुछ तरीके हों, आज तुम्हें घुटनों के बल बाहर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक पासा डब्बा, ये लंगूर हाईटेक को अच्छे से समझ गए हैं, तो दादा तुम्हारे साथ खेलता है। बूढ़े, जल्दी करो, इस बार दोगुना दाव लगाना है। हाँ बाबा, डर नहीं लग रहा? पहले बीपी की गोली ले लो। अरे पोते, तू तो बहुत सेवाभावी है, लेकिन तू चिंता मत कर, दादा की सेहत बिल्कुल ठीक है। तो फिर जल्दी शुरू करो। मजा आने वाला है। बुलाओ बड़ा छोटा। बड़ा, 2000। छोटा, लग गया। मैं खोलता हूं। खोलो। पासा डब्बा रुक गया। अब चाहे तुम हेराफेरी करना चाहो भी मौका नहीं है। बूढ़े, अगर इस बार फिर हार गए तो दोगुना हो जाएगा। ये फिर से छोटा कैसे? प्यारे, मैंने कहा था तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। इस बार से दोगुना दाव शुरू हो गया है। 2000 हार गए। 2000 क्या है? अगली बार हारे तो 4000, उसके अगली बार 8000। जारी रखो बूढ़े, आज तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे पास कपड़े तक नहीं बचेंगे। मशीनी पासा और दोगुने दाव के तरीके से मेरे पैसे बर्फ की गेंद की तरह बढ़ते जाएंगे, मुझे निचोड़कर रख देंगे, तो फिर तुम्हारी मन्नत पूरी होती है। प्यारे, सिर्फ 5 बार हारने पर ही तुम बेचैन हो गए? मैं तो 10 लाख से ज्यादा हार चुका हूँ। प्यारे, लोगे क्या? मैं पहले से ही श्मशान घाट को बता देता हूँ, ताकि तुम मरने पर पहली चिता पा सको। अरे छोकरी, तू तो बड़ी मेहरबान निकली। तू चिंता मत कर, दादा का यह पहला सिर तुझे ही झुकाने दूंगा। तू लड़की, जारी रखो। बड़ा, छोटा, फॉलो। फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये कैसे फिर छोटा? बूढ़ा 10 बार हार चुका है। शायद पैसे खत्म हो गए होंगे। लगता है मेरे शांत रहने से उनकी दृष्टता और बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में मैं दया नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है नरक में गिरना, जहां कोई उम्मीद नहीं होती। अंकल माफ करना। बेटी, कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? बूढ़े की किस्मत ही खराब है। हाँ, सचमुच किस्मत खराब है। ये तो 10 लाख से ज्यादा का, लगभग सब कुछ हार चुका है। यही किस्मत है। शायद आज रात नंगे ही बाहर निकलना पड़ेगा। यू, तुम ठीक हो ना? दादा, चलो यहाँ से चलते हैं, घर चलते हैं। रुको, जुआ शुरू हो चुका है। जब तक नतीजा नहीं निकलता कोई नहीं जा सकता। मेरे दादा इतना हार चुके हैं, तुम और क्या चाहते हो? जब तक सब कुछ नहीं हार जाते। छोटी यू, कोई बात नहीं। बूढ़ा इतना हारने के बाद भी इतना शांत खड़ा है। मैं अब उसकी थोड़ी इज्जत करने लगा हूं। अरे वान बॉस, शायद यह आदमी हार के पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए जा नहीं पा रहा। यू, चिंता मत कर, दादा आज तुझे पैसे लेकर घर भेजेगा। पैसे लेकर? कौन से पैसे? शायद प्रेत मुद्रा। शाशा, बूढ़े की उम्र हो चुकी है, ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। तू ऐसे कैसे बोल सकती है? अगर गुस्से में चला गया तो?
अगर तू अभी माफी मांग ले तो मैं वान बॉस से यह 1000 रुपए तुम्हारी कब्र के लिए दे दूंगा। लिन शाशा, बस करो। पहले तू जमीन पर गिरकर मेरे दादा से माफी मांग रही थी। मेरे दादा ने दया दिखाकर तुम्हारी 3 उंगलियां छोड़ दी। तू इतनी नालायक कैसे हो सकती है? एहसान का क्या फायदा? क्या पैसों की तरह खर्च कर सकते हो? बेटी, आज मुझे एक एहसास हो रहा है। तुम्हें फिर से मेरे पैर छूकर दादा कहना पड़ेगा। प्यारी, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा छूट दे दी है? तुम आधे मरघट में पहुंच चुके बूढ़े गरीब हो। तुम्हारा क्या हक है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? बस करो। ये कैसीनो है, सब्जी मंडी नहीं। तो फिर चलो जारी रखते हैं। बेटी, हम बड़ा दाव लगाते रहेंगे। अंकल, हम लगातार 10 से ज्यादा बार हार चुके हैं। शायद इस बार छोटा दाव लगाएं। नहीं, बड़ा ही दाव लगाओ। बड़ा। बूढ़े, तुम फिर हार गए। बेटी, जारी रखो। बूढ़े, तुम्हारे पास सिर्फ एक चिप बची है। ये तो अगले दाव के लिए भी काफी नहीं है। तुम और कैसे जुआ खेलोगे? मैं इस एक चिप से खेलूंगा। अगर यह दाव हार गया तो मेरी जान ले लेना। दादा, बूढ़े, तुम हार के पागल हो गए हो। अरे बाबा, पैसे तो गए। हम फिर से शुरू कर सकते हैं, पर जान चली गई तो सब खत्म। हाँ, दादा, पैसे छोड़ दो, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ अंकल, वे लगातार 10 से ज्यादा बार छोटा जीत रहे हैं। इस जुए में जरूर कुछ गड़बड़ है। संभल कर बोलो। ये तुम और ये बूढ़ा भाग्यहीन हो। दूसरों को दोष मत दो। कहावत है ना, बदलते हैं भाग्य के चक्के। पहले तुम्हारा भाग्य खराब था, शायद अगला दाव बड़ा ही निकले। बेटी, तुम्हारी बात सच हो। यह दाव जरूर बड़ा होगा। अच्छा, मैं फिर छोटा दाव लगाता हूं। बेटी, सामने से बड़ा दिखा। बड़ा। खोलो। बड़ा? ये बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने तो छोटा नियंत्रित किया था। ये बड़ा कैसे हो गया? शायद डीलर ने गलती कर दी। एक ही दाव ने इस बूढ़े को वापस खड़ा कर दिया। वान बॉस, क्या तुम आगे खेलोगे? मुंह तक आया हुआ लाभ इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। जारी रखो। बड़ा। कैसे अभी भी बड़ा है? फिर छोटे पर दाव लगाओ। बड़ा। दादा, छोटा। ये कैसे संभव है कि अभी भी बड़ा है? बेटी, यह अति हो गई है। पहले तुम हारकर मुझे घुटने टेक कर सिर झुकाती थी, कहती थी कि मैं हर बार बड़ा खोलता हूं, और फिर लगातार 5 बार बड़ा ही निकला। अंकल वान बॉस, बस एक चिप बची है। मैं कभी किसी को पूरी तरह नष्ट नहीं करता। वान बॉस, वह एक चिप चाय पीने के लिए रख लो। बेटी, चलो हम चलते हैं। रुको। क्या हुआ वान बॉस? क्या वह एक चिप भी मुझे देना चाहते हो? अफसोस, मैं बूढ़ा आदमी लालची नहीं हूं। आखिरी दाव खेले बिना कोई नहीं जा सकता। वान बॉस, यह ठीक नहीं है। यह मेरी जगह है। मैं ठीक नहीं हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लेकिन तुम्हारे पास बस एक चिप बची है।
क्या तुम अपनी जान पर भी दाव लगाना चाहते हो? ये कैसीनो, आखिरी दाव में मैं इस कैसीनो पर दाव लगाता हूं। जीत या हार, इस दाव के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे, हम तो बस मजे के लिए खेल रहे हैं, इतनी गंभीरता क्यों? बस एक कैसीनो, मैं वान हार सकता हूं। लगता है आज रात बिना किसी नुकसान के नहीं निकल पाऊंगा। किंग ऑफ गैम्बलर्स, बूढ़े साहब बाहर आ रहे हैं। सभी को लेकर मेरे साथ आओ। चूंकि यह आखिरी दाव है, तो चलो खेल बदलते हैं, अंकों पर दाव लगाते हैं। बूढ़े, तुम कुछ जीत कर पागल हो गए हो, अभी भी अंकों पर दाव लगा रहे हो। क्या तुम सच में खुद को किंग ऑफ गैम्बलर्स समझते हो? अगर विश्वास नहीं तो तुम भी दाव लगाओ। ये बूढ़ा यंत्रित डाइस कप के आकार को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अंकों को नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है, बातों से क्या, प्रॉपर्टी डीड दिखाओ। प्रॉपर्टी डीड लाओ। कैसीनो की प्रॉपर्टी डीड यही है। बेटी, एक नंबर बताओ जो तुम्हें पसंद हो। अंकल अब हर बार बड़ा खोल रहे हैं, तो मैं 18 का अनुमान लगाती हूँ। अच्छा, सब देख लो। वान बॉस, बताओ क्या यह 18 अंक है? अगर ये 18 अंक है तो मैं डाइस निगल जाऊंगा। लगता है आज रात तुम्हें अपच हो जाएगी। खोलो। खोलो। 18 बजे, सच में 18 बजे। यूयू दादा जीत गए। नहीं हो सकता। 18 बजे कैसे हो सकता है? 18 बजे, सच में 18 बजे। बूढ़ा जादूगर है। खत्म, मेरी गाड़ी, मेरे पैसे, सब खत्म। वान बॉस, यह क्या है? मुझे कैसे पता ये क्या है? जब तुम नहीं जानते तो मैं बताता हूं। यह विदेश से आया सबसे एडवांस्ड डाइस कंट्रोल करने वाला रिमोट है। तो तुम धोखा दे रहे थे। कौन धोखा दे रहा है? मैं धोखा दूंगा? क्या ये बूढ़ा जीत सकता है? और धोखेबाजी पर हाथ काट दिए जाते हैं। वान बॉस कैसीनो के मालिक है। क्या उन्हें ये नियम नहीं पता? बूढ़े, कोई सबूत नहीं है। बिना सबूत के धोखा नहीं बताया जा सकता। ये उंगलियों की बात है। वह इसलिए सब कुछ हार गया क्योंकि यह रिमोट था। डाइस को कंट्रोल करने की स्पीड मेरे हाथ से तेज नहीं। नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथ कितने भी तेज हो, इलेक्ट्रॉनिक रिमोट से तेज नहीं हो सकते। रिमोट डाइस को कंट्रोल करता है ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड। क्या तुम्हारे हाथ इस स्पीड से तेज चल सकते हैं? तुमने सिर्फ उसके डाइस कंट्रोल करने का समय गिना, लेकिन यह नहीं सोचा कि डाइस के उछलने में देरी होती है। जब डाइस छोटी संख्या पर वापस आने वाला था, मैंने महसूस कर लिया, मैंने हाथ की ताकत से उसे वापस बड़ी संख्या पर ले आया। ये सच में डाइस कंट्रोल करने वाला रिमोट है। तो क्या वान बॉस ने धोखा दिया? बूढ़े को छेड़ने की हिम्मत, शेर का दिल खा लिया है। फंस गए। वान बॉस, नियम के अनुसार धोखेबाजी पर हाथ काटो। तुम
और तुम्हारा यह वानहाओ कैसीनो भी बंद करो। बूढ़े, ये कैसीनो दिन का लाख कमाता है, ऐसे ही बंद कर दोगे? मुझे लगता है ये बूढ़ा जीत कर घमंड में आ गया है। हाथ काटो, कैसीनो बंद करो। सपना देख रहे हो, आगे बढ़ो। आज खून बहने वाला है। चलो चलो चलो, हम तो बस खेलने आए थे, जान की बाजी लगाने नहीं। क्या वान बॉस नियम तोड़ रहे हैं? नियम की बात छोड़ो, यहां मैं ही नियम हूं। तो तुम क्या करोगे? मेरे सामने दिखाओ, तुमने रिमोट से बचकर डाइस के अंक कैसे बदले। प्रदर्शन खत्म होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। लगता है तुम मानने को तैयार नहीं हो। अच्छा बुजुर्ग, आज मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूं। पारदर्शी डाइस का प्लाव। ध्यान से देखो। तुम रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करके डाइस का आकार बदल सकते हो। ये जरूर नकली है। मैकेनिकल डाइस का वजन सामान्य डाइस से थोड़ा ज्यादा होता है। पहले गेम में ही मुझे यह महसूस हो गया था। झूठ बोल रहे हो, कुछ ग्राम के वजन को हाथ लगाकर। पहचान लेना, किसको बेवकूफ बना रहे हो। तुम मानो या न मानो, यह तरीका मैंने बाजार में सब्जी खरीदते समय सीखा था। तुम भेड़िया बनकर हमें फंसा रहे हो। वान भाई, आज इसे जाने नहीं देना। बूढ़े, भले ही तुमने मेरा धोखा पकड़ लिया हो, लेकिन आज तुम्हारी मौत तय है। दादा, जिसको मत एक्साइयो। बुजुर्ग, आज तुम हमारे साथ खेल खेल रहे हो, हमें घुमा फिरा कर, इसलिए हम न सिर्फ अपना पैसा वापस लेंगे बल्कि तुम्हारी जान भी लेंगे। आगे बढ़ो, मैं देखता हूं कौन बुजुर्ग को हाथ लगाता है। चार महान जुए के राजाओं में से एक उत्तरी राजा, गोल्डन कैसिनो के मालिक वैंगले, और चार महान जुए के राजाओं में से पश्चिमी और पूर्वी राजा। वान भाई, तुम बताओ, ये तीनों चार महान राजाओं में से तीन राजा है। तीनों राजा एक साथ जियांगजहो में हमारे यहाँ कैसे आ गए? चीत करो चीत के राजा को। बच्चों, कोई चीत का राजा नहीं होता। बकवास बंद करो। दादा, आप ही तो वो हैं जो सालों पहले गायब हो गए थे, जुए की दुनिया के महानायक, जीत के राजा। वही जिन्होंने चार महान राजाओं की लड़ाई में तीनों राजाओं को हराया था। दक्षिणी राजा, जीत के राजा। वो जीत के राजा है। बस हो गया, अब तो बड़ी मुसीबत में फंस गए। उठो बच्चों, मेरी प्यारी पोती को डराओ मत। तुम ही हो न जिसने बुजुर्ग का अपमान किया। तीनों राजा पहले बड़े नाम थे, पैसा था, ताकत थी, लेकिन हारने पर एक हाथ काटने को तैयार हो गए। मैं कौन होता हूं चीत के राजा से टकराने वाला? बुजुर्ग नहीं दादा, मैं अंधा हूं। आपको पहचान नहीं पाया, दादा माफ कर दो। एक छोटे से कैसिनो के मालिक होकर दादा से माफी मांग रहे हो। वो बुजुर्ग, आज सब गलतफहमी थी, बस गलतफहमी। हाँ, बस गलतफहमी। दादा, मैं WUU का सहपाठी हूँ और आपकी पोती भी है ना? दोस्ती मत दिखाओ, मेरी कोई ऐसी नातिन नहीं है जो कृतज्ञ हो। बाबूजी, इन लोगों का क्या करें? कैसीनो के नियम के अनुसार धोखाधड़ी, हाथ काट दो। जी दादाजी। बाबूजी, ये सब गलतफहमी है, बस गलतफहमी। बाबूजी, सभी को कैसीनो के नियम के अनुसार संभाल लिया गया है। इन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो, साथ ही इस कैसीनो को बंद कर दो। इसे औरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। जी, ले चलो। यूयू, लड़कियों को ले आओ। वॉशरूम में जाकर खुद को संभालो। ठीक है। हम सभी बाबूजी के वापस आने का स्वागत करते हैं। बच्चों, उठ जाओ। जब मैंने जुआ छोड़ने की घोषणा की थी, तभी कह दिया था कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आज की घटना भी मजबूरी में हुई है। तुम लोग भी अपने अपने काम में लग जाओ। मैं भी शांति से बुढ़ापा बिताना चाहता हूं। लेकिन मुझे वापस ले चलो। मेरा बेटा अब बहुत कामयाब हो गया है। क्यानकुन कैसीनो का जनरल मैनेजर, अमीर है। हाँ,
अभी देखा उसे मर्सिडीज लेकर आते हुए। वाकई में ताकतवर है। लाओ वांगतो का भाग्य अच्छा है। लाओ वुतो की तरह नहीं, जिसकी एक नालायक नातिन है और रोज उसी की बात करता है। हाँ वही, एक पेंशन पर जीने वाला हसोड़ बूढ़ा। वो हमारे थोड़े से पैसे जीत कर ही तो जीता है। वो तो सुअर के कान भी नहीं खा सकता। हाँ, जल्दी देखो कितनी लग्जरी कारें आ रही हैं। हर एक की कीमत लाखों में है। कोई बड़ा आदमी आ रहा है। वो सुन लियो। बाबूजी, आप सच में वापस नहीं आना चाहते? इन कुछ सालों में आपके न होने से दक्षिण पूर्व एशिया से कुछ माहिर खिलाड़ी आए हैं। हमारे लोगों को काफी परेशान किया है। जुए के दरवाजे में कदम रखते ही इंसान अपने वश में नहीं रहता। जब उन्हें जुआ खेलने की लत लगी थी, तभी उन्हें अपने अंजाम का अंदाजा हो जाना चाहिए था। चूंकि बाबूजी आप वापस नहीं आना चाहते, तो ऐसा करें, ये 1 करोड़ आप रख लें। आप चिंता न करें, ये साफ पैसा है। ठीक है। बाबूजी, मिड लेवल विला, आपकी पसंद का स्टाइल। जल्दी में निकले थे, कोई तैयारी नहीं की। बाबूजी, आप नाराज ना हो। तुम लोग, बाबूजी अब विदा लेते हैं। भविष्य में कोई जरूरत हो तो बताना, भाई लोग जरूर आएंगे। चलते हैं। दादाजी, वे कौन थे? मुझे लगता है उनकी पहचान बहुत खास है। मैंने उनके लिए काम किया है। पुराने लोग भावनाओं की बात करते हैं। वे मेरी मदद करते हैं। यह उनके लिए आसान काम है। सच में दादा? हाँ, चलो। डब्ल्यू सुन लियो, वे गाड़ियां तुम्हें वापस ले आई। हाँ, मैं गिर गया था। उन्हें डर था कि मैं धोखा दे रहा हूँ, इसलिए वे मुझे वापस ले आए। मैंने ही कहा था, एक बूढ़ा हंसम। और क्या हो सकता है? कोई बड़ा खिलाड़ी? क्या कहा? किंग ऑफ गैम्बलर्स दिखा? हाँ, हैचिंग के छोटे कसिनो में किसी ने उसे देखा है। गुरु, 18 साल हो गए। इस हिसाब को भी चुकता करना चाहिए। XIOU, यह दादा का सैलरी कार्ड है। ले जाओ, अपनी माँ के इलाज का खर्च जमा कर दो। ले लो। ठीक है दादा, फिर मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगा। ठीक है, जाओ। मेरा यूयू बड़ा हो गया है। चलो, वो तो बस एक छोटा कर्मचारी है। मेरा बेटा वैंगडेनियन, वही असली सफल इंसान है। क्विंकुन कसिनो के जनरल मैनेजर। तुम हो डब्ल्यू दादा। तुमने मेरे पापा से कई सिगरेट जीती होंगी। क्विंकुन कसिनो, कल रात वानहाउ कसिनो के मालिक वैंजिनो ने मेरे सामने घुटने टेके। सर झुकाते हुए मुझे दादा कहा। तुम मुझे दादा कहते हो? पीढ़ी का फर्क है। तुम तो आधे कब्र में जा चुके हो। मेरे सामने क्या दिखावा कर रहे हो और घुटने टेकोगे? तुम जानते हो वानहाउ का मालिक कौन है? पहले नहीं जानता था, अब जानता हूं। एक बेकार इंसान है। बूढ़े, मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम भूल गए। डब्ल्यू सुन लियो, तुम बस छोटी छोटी चालें चलते हो, हमारी सिगरेट जीत लेते हो। मेरे बेटे के सामने तुम क्या दिखाओगे? छोड़ो भी, छोटी सी बात पर गुस्सा मत करो। लावंटू, तुम्हारा बेटा तुम्हें अकेला ओल्ड एज होम में छोड़ गया। यह सफल इंसान है। जब तुम्हें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, कोई हॉस्पिटल का बिल नहीं भरता था। यह भी सफल इंसान है। तुम, मेरे पापा के पास कम से कम बेटा है। मैंने सुना है तुम्हारा बेटा कम उम्र में मर गया। बूढ़े होकर बेटे को खोने का दर्द आसान नहीं होता। तुमने मुझे मारा, जवान। मुंह से अच्छी बातें निकालो। डब्ल्यू सुन लियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा क्विंकुन कसिनो का जनरल मैनेजर है। तुमने उसे छुआ? क्या हुआ? खेल खत्म हुआ, मैं जा रहा हूं। क्या तुम फिर मार खाना चाहते हो? बूढ़े कहिए, आज मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। छोड़ो भी, इतनी उम्र के हैं, तुम इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? हटो यहाँ से, गरीब बूढ़े। तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, अब बदन सी भी लग जाएगी। अरे नौजवान, गाली क्यों दे रहे हो? मैंने गाली दी तो क्या हुआ? तुम्हें गाली देना तुम्हारा सम्मान है। दिन भर बस कुछ पैसों का जुआ खेलते रहते हो। एक गुंडों की टोली जो बस खाते पीते मरने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता भी है जुए का मैदान क्या होता है? तुम्हें पता भी है जुआ क्या चीज है? तुम्हारा मतलब तुम्हें सब आता है? हाँ, मुझे आता है। और सुनो, तुम सब मेरे सामने बच्चे हो। सुन रहे हो कैसे बात कर रहे हो? यहाँ जो भी है, कम से कम तुम्हारे बड़े तो हैं ही। अभी तो हमारे पास के सारे पैसे ले लिए, अभी अपमान। बड़ों का आदर करना नहीं आता। बकवास। तुम हारे क्योंकि तुम नाकाबिल हो। बड़े छोटे का राग मत अलापो। जुए के मैदान में सब बराबर होते हैं। पता नहीं। अरे, तुम इतने तगड़े हो तो फिर मैं भी तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम ही? थोड़ी सी चालाकी सीखी और खुद को बड़ा समझने लगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हाँ, हिम्मत है? बिल्कुल है।
लेकिन डर है तुम इतना हारोगे कि अंडरवियर तक नहीं बचेगी। डब्ल्यू सुन लियो, तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरे बेटे के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो कमरे में पड़ा वो शेर की खाल वाला गद्दा मुझे दे दो, तो मैं अपने बेटे को कहूंगा तुम्हें छोड़ दे। वो गद्दा मेरी सासू माँ का दहेज है। हिम्मत कैसे हुई छूने की? पुराने डब्ल्यू, हम रोक नहीं पाए, गद्दा लाओ वैंग ने ले लिया। अरे वाह, क्या चिल्ला रहे हो? जुआ खेलना था ना? ठीक है, जीतोगे तो पैसे मिलेंगे, गद्दा भी वापस मिलेगा, लेकिन हारे तो छात्रावास से निकाल दिए जाओगे और मेरे पापा अकेले रहेंगे। रोज मेरे पैर धोगे। पुराने डब्ल्यू, मत मानो, ये तुम्हारा अपमान कर रहे हैं। ठीक है, मैं खेलता हूँ। बताओ कैसे खेलेंगे? जैसे चाहो। तो फिर 3 पत्ती खेलते हैं। पुराने डब्ल्यू, छोड़ दो यार, चलो इस महीने शराब छोड़ देते हैं। कार्ड बांटो। मैं नहीं खेलूंगा। ये एक चॉपस्टिक 100 रुपए की है, वो सुन लियो। तुमने इस एक हाथ में 500 रुपए हार दिए। हाँ, जारी रखो। एक चॉपस्टिक 100 रुपए। लाओ वांग तो। तुम लोग 8000 हार चुके हो। लाओ वू के इन कुछ हाथों से हमारा जीवन यापन वापस आ गया। हाँ, मेरी छोटी पोती के इस महीने की डेकर फीस भी वापस आ गई। तुम जैसे गरीब लोग इसे पैसे समझते हो, ये तो मेरे एक बार के खाने के भी पैसे नहीं है। ठीक है, जारी रखो। चलो दाव बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाएं? एक चॉपस्टिक 1000। अरे दानियान, ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? चुप रहो। ठीक है। मैं 10,000 का दाव लगाता हूं। मैं नहीं खेलूंगा, मैं भी नहीं खेलूंगा, वो सब भाग गए। अब क्या तुम डर के मारे भाग तो नहीं जाओगे? 15 चॉपस्टिक मैं दाव लगाता हूँ। लाओ वो, अगर ये हाथ हार गए तो तुम्हारे साल भर की पेंशन सब खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, पोते को नए साल की बधाई देने के पैसे समझो। बूढ़े, इतना घमंड मत दिखाओ। तीन लाख। अरे दानियान, ये गाड़ी बहुत कीमती है, दाव पर नहीं लगानी चाहिए। कोई बात नहीं, ये गेम मैं नहीं हारूंगा। बूढ़े, क्या हाल है? तुम दाव लगाओगे या छोड़ोगे? अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हें मेरे पापा को दादा कहकर बुलाना पड़ेगा। हे, फिर तो मैं एक बार फिर मालिक बन गया। हाँ। बूढ़े, तुम क्या कहते हो? मैं दाव लगाता हूँ। हाँ, 3 लाख का दाव तुम कैसे लगाओगे? दादा, यो बुजुर्ग, अगर तुम्हारा बेटा पैसे नहीं देगा, देखो तुम्हारी पोती कितनी सुंदर है, तुम उसे भी दाव पर लगा दो। तुम पढ़े लिखे लगते हो, बातें इतनी बेअदबी से क्यों करते हो? ओह बेबी, जब तुम्हारे दादा तुम्हें मेरे हार जाएंगे, मैं तुम्हें अच्छा खाने पीने ले जाऊंगा, तब पता चलेगा पैसों के सामने इज्जत और अदब की क्या कीमत है। नौजवान, तुम मौत को बुला रहे हो। बकवास बंद करो, बस बताओ दाव लगाओगे या नहीं। अगर तुम नहीं चलोगे तो घुटने टेक कर मेरे बाप को दादा कहो। दादा, उसके साथ दाव लगाओ, इस घमंडी को सबक सिखाओ। घमंडी आदमी। 10 लाख। बूढ़े प्यारे, तुम मुझे डरा रहे हो। 10 लाख तुम्हारे दादा और तुम्हें एक साथ बांध दूंगा। क्या तुम 10 लाख निकाल सकते हो? इस कार्ड में 10 लाख है या नहीं, इसकी चिंता मत करो। अगर मैं हार गया तो मैं घर बेचकर भी तुम्हें 10 लाख जुटा दूंगा। ठीक है, तो चलो कार्ड खोलते हैं। रुको, क्या पछताने लगे? पहले तुमने कहा था कि बड़ा खेलना पसंद है। क्या और बड़ा खेलने की हिम्मत है? तुम्हारा क्या मतलब है? यू प्रॉपर्टी पेपर। हाँ। और 5 लाख। 5 लाख। तुम टीका जुआ का नियम है, जिसके पास चिप्स हैं वह दाव लगा सकता है। जब तक सामने वाले के पास चिप्स नहीं रहते तब तक। बेटा, हम नहीं खेलेंगे। लावांटू तुम्हारा बेटा क्विनकान कैसीनो का मैनेजर है। जुआ टेबल के नियम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। जुआ टेबल पर दाव लगाने के बाद पछताना नहीं। अगर कोई पछताएगा तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम नहीं खेलेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा मैं वो गद्दा तुम्हें वापस दे दूंगा। बूढ़े प्यारे, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पापा, उसे दाव लगाने दो। आज जो नहीं लगाएगा वो पोता है। अभी चिप्स में 12 लाख कम है, तुम क्या लगाओगे?
चूंकि तुम खुद को अमीर समझते हो और बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कंगाल होना क्या होता है। छोटे प्यारे, तुम ज्यादा हद मत करो। तो फिर दाव लगाओ। हाँ, दाव लगाओ। किसने कहा था कि हम सब गरीब हैं? अब तो घबरा गए हो। हमारे वो भाई अभी भी ताकत रखते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो टेबल पर बैठे इन चाचाओं को सिर झुकाकर माफी मांगो। आज का यह खेल खत्म। अरे डेनियन, माफी मांग लो, कोई मांस नहीं कटेगा। मैं तुम्हें माफी मांगू? सपने में? नई प्रॉपर्टी 150 वर्ग मीटर, 15 लाख। अरे डेनियन, ये नहीं हो सकता। हटो बूढ़े बकवासी। अभी मेरे पास तुमसे 3 लाख ज्यादा चिप्स है। क्या तुम खोलोगे या नहीं? देखो, यह लड़का पागल हो गया है। बकवास बंद करो। अगर तुम नहीं चल सकते तो मैं कार्ड खोल दूंगा। ये 10 करोड़ तुम्हारा है। रुको। 5 लाख। हम चलते हैं। तुम कौन होते हो? मैं उनका निजी सहायक हूं। ओए लाओ वो, ये क्या हालत है? पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, क्या करूं? अरे लड़के, अब मेरे पास तुमसे ज्यादा चिप्स हैं। तुम चलोगे या नहीं? अरे बेटा, पापा की सुनो, जुआ मत करो, हार मान लो। हार मानो? हाँ, हार मानो तो मेरे 18 लाख पानी में चले जाएंगे। लेकिन पापा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मां के जाते समय एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस छोड़ा था ना, पहले वो निकालो। मुझे जरूरत है, पहले निकालो। क्या बकवास कर रहे हो पापा? टेबल पर मेरी सारी जमा पूंजी है। क्या तुम देखना चाहोगे कि वो सब पानी में चली जाए, या फिर तुम चाहते हो कि मैं वापस आकर तुम्हारे साथ गरीबी में रहूं? लाओ वांग, यह है तुम्हारा सफल और आज्ञाकारी बेटा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा है, मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? दानियान, पापा तुम्हारे साथ है। पापा, चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगा। जीतने के बाद मैं मां के लिए एक बेहतरीन कब्रगाह खरीदूंगा। रुको, हम और चलते हैं। 300 वर्ग मीटर का फ्लैट। 30 लाख। जॉन डायरेक्टर, मुझे इस अंकल पर भरोसा है। बच्ची, तुम पागल हो गई हो? तुमने इस बूढ़े के कार्ड देखे भी नहीं और 30 लाख का घर दाव पर लगा दिया। मैंने कहा मुझे अंकल पर भरोसा है, कार्ड देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम सब मुझे मजबूर कर रहे हो। आज मैं तुम सबसे लड़ूंगा। बॉस हुआंग, मुझे लोन चाहिए। बॉस हुआंग, मुझे लोन चाहिए। लोन। दानियान के पास आखिर कौन से कार है? न केवल उसने सारी जमा पूंजी दाव पर लगा दी, अब वो 50 लाख का लोन ले रहा है। मुझे 50 लाख चाहिए। 50 लाख? लाओ वांग का बेटा बड़े काम करने वाला है, उसका हौसला। तो कार्ड छोटे नहीं होंगे। बैंक खाते में 50 लाख रुपए जमा हुए। 50 लाख आ चुके हैं। अब तुम चलोगे या कार्ड खोलोगे? 50 लाख 3 घंटे में वापस चुकाने हैं। सिर्फ एक फीस देनी होगी, लेकिन उसके 50 लाख से ज्यादा हासिल कर लेंगे। ये सौदा बढ़िया है। ये बूढ़ा, डर से कांप रहे हो? डर से कांप रहे हो? अभी घुटने टेक दो, मुझे दादा कहकर बुलाओ तो तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके पास 70 से 80 लाख होगा। बिल्कुल सही। अब खेलने के लिए कम से कम 60 लाख चाहिए। बूढ़े, तुम मेरे सामने क्या करोगे? और तुम लोगों ने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे। तुम लोगों ने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। हाँ। जवान, क्या तुम मुझे फोल्ड करने पर मजबूर कर रहे हो? मैंने सिर्फ तुम्हें फोल्ड करने पर मजबूर करना चाहता हूं, बल्कि अब पैसे से तुम्हें दबाना चाहता हूं। तुम्हें कुचल दूंगा। बहुत ज्यादा हो रहा है, तुमने ही दाव बढ़ाया था। लाओ वो, मैंने अपनी अंतिम पूंजी तक दाव पर लगा दी है। हाँ, हमें इज्जत के लिए लड़ना चाहिए। ये मेरी छोटी पोती का 6 साल का जन्मदिन उपहार है। उससे लड़ो, उससे लड़ो। हम तुम्हारा साथ देंगे, उससे लड़ो। अरे ये बूढ़े, क्या तुम सब पागल हो गए हो? क्या तुम भूल गए कि लाओ बू ने पहले तुम्हारे पैसे कैसे जीते थे? तुम्हारी सिगरेट और शराब जीती थी। लाओ वांग,
तुम ऐसा मत कहो। लाओ वू ने हमारे सारे पैसे वापस कर दिए थे जो उसने जीते थे। हाँ, लाओ वू ने मेरी सिगरेट जीती थी, लेकिन रोज 2 वापस लेता था। कहता था कि हम उम्रदराज हैं, ज्यादा सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं। और मेरी शराब। बस करो, थोड़े से फायदे के लिए तुमने अपनी जमा पूंजी लगा दी, उसके साथ जुआ खेलो, हारने पर रोते रह जाओगे। अरे मैंने अपने बेटे का हाथ देख लिया है। अरे वो सुन लियो, तुम हार चुके हो। हाँ, तुम सबका मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। तुमने अपनी जान माल सब कुछ मेरे ऊपर दाव पर लगा दिया। मैं तुम्हें पैसे हारने या खोने कैसे दे सकता हूं? 10 लाख में तुम्हारा हाथ देख लूंगा। 10 लाख? हाँ। अरे 10 लाख? वो सुन लियो, तुम्हारी ये फटीचर हालत देखो। तुम्हारे पास 10 लाख कहां से आए? हमारे वृद्धाश्रम में पेमेंट मशीन है। विश्वास नहीं होता तो बैलेंस चेक कर लो। अगर मैं कहूं कि इस कार्ड में 10 करोड़ हैं, तो वे और नहीं मानेंगे। इस कार्ड में कहीं सच में 10 लाख तो नहीं है? अच्छी तरह देखो, ये सिटी बैंक का ब्लैक कार्ड है। चाहे इसमें पैसे हो या ना हो, ये किसी भी बैंक से 10 लाख निकाल सकता है। 10 लाख लिक्विड फंड। ब्लैक कार्ड? हाँ यही है। हाँ, मैंने खबरों में देखा था, यही कार्ड है। तुम कहो तो सही, मैं क्यों मानूं? अगर विश्वास नहीं तो जाकर चेक कर लो। अरे बेटा, मैंने अभी चेक किया, ये सच में ब्लैक कार्ड है। हमारे पास पैसे नहीं हैं। तुम चीता नहीं हो। मेरा बेटा चीता है। मैंने अभी कार्ड देखे थे। हाँ, ये संभव नहीं है। अरे लगता है आज मास्टर से मुलाकात हो गई। वो दादा, ये सब तो मजाक था, है ना? बस खेल रहे थे। ये सब कैसे हो गया? मुझे देखो। मैं मजाक नहीं कर रहा। चिप्स हैं तो खेलो, नहीं तो फोल्ड करो। यह जुआ टेबल का नियम है। वो दादा, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। ये गेम नहीं गिना जाएगा। ठीक है? हाँ, क्यों नहीं? दानियान बस जवान है, गहराई नहीं जानता। वो दादा, तुम उससे बहस मत करो। एक बात नहीं समझी तो छोड़ो। अगर आज मैं हार जाता, क्या तुम ऐसे ही छोड़ देते? तुम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? वो दादा, मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे पीछे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूं। तुम्हें पता नहीं कि तुम गलत हो। तुम्हें पता है कि तुम बर्बाद हो जाओगे। जुए में सबसे बड़ी गलती है लालच और दूसरों के लिए जगह न छोड़ना। दुर्भाग्य से तुम दोनों कर बैठे। तुम हारोगे पूरी तरह से। हाँ वो दादा, मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफी नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं गलत था, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे वो दादा, नहीं। अरे वो भाई, मैं अभी ये टाइगर चमड़ी वाला बिस्तर तुम्हें वापस दे दूंगा। बस दानियान के जवान होने का ख्याल करो। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें यहां मौजूद दादा और चाचाओं से माफी मांगनी होगी। अगर वे माफ कर दें तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। जाओ दादा, देखो चाचा, मैं गलत था। ये सब मेरे बदतमीज मुंह की वजह से है। मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था, और नहीं तुम्हें गरीब कहना चाहिए था। मुझे छोड़ दो। मैं बाईवेई झाई में 2 टेबल लगवाऊंगा। थोड़ी शराब पीकर खुश हो जाओ। जो भी आना चाहे आ सकता है। माफ कर दो, माफ कर दो। जवान, मेरी एक बात सुनो। 10 जुए में 9 हार। जुआ न खेलना ही जीत है। जवानों, रातों रात अमीर बनने की सोच छोड़ो। काम करते समय जमीन पर पैर रखकर चलना चाहिए। अरे यार दानियान, अरे यार, अरे यार, तुम वो दादा की बात सुनो। कितनी अच्छी बात कही। आगे से हम लोगों को समझदार बनना होगा। वो दादा, मैंने गलती की। मैं सही इंसान बनूंगा। अच्छा इंसान? इस दुनिया में पैसा ही अच्छा इंसान बनाता है। मालिक हुआंग। वो दादा, ये मालिक हुआंग और विदेशी निवेशक एक साथ जुआघर चला रहे हैं। उसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। तुम ही हो जिसने मेरे मैनेजर को 50 लाख का कर्ज दिलवाया। तुमसे जुआ खेलेंगे दानियान। तुम मेरे क्विंकन जुआघर के आदमी हो। एक छोटे से बुजुर्गों के कार्ड रूम में इतना हार गए। शर्म की बात है मालिक हुआंग।
मैं हार मानता हूं। बकवास, अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। क्विंकन जुआघर में कोई नहीं है। बूढ़े, पता नहीं तुम्हारे पास कौन सा महान खिलाड़ी है जो तुम्हें सलाह दे रहा है। क्या तुम्हारी रुचि है मेरे साथ मुकाबला करने की? कोई रुचि नहीं। चियान, चियान। मालिक, कौन है जो आपको खुद वानहाउ जुआघर तक आने पर मजबूर कर दिया? स्वागत करने के लिए? तुम क्या जानो, आज एशिया के 3 बड़े जुआ राजा एक साथ आए हैं। कहा जाता है कि वे एक बड़े व्यक्ति का स्वागत करने आए हैं। क्या ये वही है जिसे किंवदंती में चियान किंग कहा जाता है? वही है। दादाजी, अरे यार माफ करना। अरे यार, तुम मुझे जानते हो? नहीं जानता। जो 3 बड़े जुआ राजाओं को हिला दे, वह मेरे जैसे छोटे आदमी की पहुंच से बाहर है। नहीं जानते तो मेरे सामने घुटने क्यों टेक दिए? यह न तो कोई त्योहार है, नहीं कोई विशेष दिन। ही। सब लोग चले जाओ, मुझे भी थोड़ा घूमने जाना है। चले जाओ। दादाजी, धीरे चलना। मालिक, ये वो दादा कौन है जिसके प्रति आप इतना सम्मान दिखाते हैं? अच्छा हुआ तुमने उन्हें नाराज नहीं किया, नहीं तो जब तुम्हारी हड्डियों का चूरा बचता तब तक पता भी नहीं चलता कि मर कैसे गए। हाँ, दानियान, तुम अभी तक क्या देख रहे हो? सामान समेटो और कर्ज चुका दो। हाँ। उनसे मिलकर तुम भाग्यशाली हो। चलो। शियोयू अस्पताल में अपनी माँ के साथ है। इस बच्चे की किस्मत खराब है, बचपन में ही पिता को खो दिया। हाई स्कूल में उसकी माँ फिर से बीमार पड़ गई। मेरे जैसे बूढ़े के साथ रहकर उसे काफी कष्ट झेलने पड़े। एक्सायोयू, यह बच्चा समझदार है और पढ़ाई में भी अच्छा है। मुझे विश्वास है कि वह ग्रेजुएशन के बाद जरूर कुछ बड़ा करेगी। अंकल, आपने खुद के बारे में नहीं सोचा? मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मेरे बारे में सोचने जैसा क्या है? अरे, ये तो हमारे झंग काउंसलर है। अंकल, आप भाग जाइए। भागो? कहाँ भागोगे? झंग माली, तुम्हें इतने समय से चाह रहा हूं। तुमने मना कर दिया, लेकिन इस बूढ़े के साथ घूम रही हो। क्या बात है? क्या ये बूढ़ा तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? भाइयों, अंधेरा हो रहा है, रास्ता फिसलन भरा है, संभल कर चलना। बूढ़े, तुम अपने काम से काम रखो, यहाँ से चले जाओ। हमारे मस्ती करने में दखल मत दो। मान ली, क्या हम तुम्हारे साथ खेलने आए? हम भाइयों को बहनों की सेवा करने में महारत हासिल है। हट जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ। मुझे तो तुम्हारे चिल्लाने में मजा आता है। बूढ़े, तुम हमारे काम में बाधा डाल रहे हो। अंकल, सावधान। ये बूढ़ा कुछ खास है। अगर फिर से बदतमीजी की तो यही हश्र होगा। अब भाई, गलतफहमी हो गई। सब गलतफहमी है। तुम मुझे भाई कहने लायक हो? मरने का शौकीन है क्या? गुरुजी, आप ठीक है? ठीक हूं, बस थोड़ी कसरत हो गई। वांगले, तुम यहां कैसे? बेझिझक बताओ। गुरुजी, गोस्ट हैंड वापस आ गया है। इस बार वह दक्षिण पूर्व एशिया के माहिर खिलाड़ियों के साथ मिला है। जुए की दुनिया में अशांति फैला रहा है और आपके पुराने साथियों को उसने मुश्किल में डाल दिया है। वह बदला लेने आया है। कोई बात नहीं, जंगल का कानून जंगल में ही चलेगा। गुरुजी, तो आप इस कार्ड को बाहर भेज दो। कह दो कि किंग ऑफ गैम्बलर्स वापस आ गया है। जी, गुरुजी के वापसी का स्वागत है। ठीक है, तुम लोग वापस जाओ, मुझे भी आराम करने दो, उम्र हो गई है। अंकल, आप बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लगते। तुम लोग जारी रखो, मैं पहले चलता हूं। चाचा, मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में कौन हो? तुम इतने बड़े लोगों को कैसे जानते हो? अरे, दुनिया की बातें हैं,
बस नाम का डंका है, कुछ खास नहीं। ठीक है, तो तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो। कॉफी पीनी है? बस मेरे साथ चलो, इतना कुछ हो गया है। इसे मेरा डर दूर करने का तरीका समझो। हाँ ठीक है। तुमने यूयू की देखभाल की, मेहनत की है, मुझे भी तुम्हें कॉफी पिलानी चाहिए। चलो चलो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। चाचा, मुझे अपने पुराने दिनों के बारे में बताओ। वो सब पुरानी बेकार बातें हैं, उनमें क्या रखा है? मैं कुछ समय से एक लेख लिखना चाह रहा हूँ, धोखाधड़ी और जुए के खिलाफ, इसीलिए आज वृद्धाश्रम गया था। तुम्हें ढूंढने, बस मुझे बता दो। ठीक है, चूंकि तुम्हें बोरियत नहीं होगी तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं पुराने समय का आदमी हूँ। अरे यह तो हमारे कॉलेज की सुंदरी छंगमानली है ना? रोरो, ये है। यह मेरी कॉलेज की सहेली है छंगमानली। मनली, इनका परिचय नहीं दोगी? मेरे दोस्त डब्ल्यू शुनलियो। डब्ल्यू शुनलियू क्या नाम है? मनली, तुम तो अमीर घर की लड़की हो। उस समय इतने अमीर घर के लड़के तुम्हें चाहते थे, तुमने किसी को नहीं चुना। अब ऐसे बूढ़े आदमी को पसंद कर रही हो। बूढ़े आदमी को? अरे ऐसी बातें मत बोलो। हर किसी की अपनी पसंद होती है। रोरो, तुम भी तो सिर्फ अमीर और ताकतवर लड़कों को ही पसंद करती हो। अरे रोरो, गुस्सा मत हो। अमीर लड़कों में क्या बुराई है? अमीर लड़के तुम्हें मजे कराएंगे, दुनिया घुमाएंगे। कुछ रोमांचक करो। चाचा, चलो हम चलते हैं। हाँ। वेटर, बिल लाओ। मनली, अरे नहीं, कॉफी पीने का बिल भी तुम्हें भरना पड़ेगा। तुमने कैसा आदमी ढूंढ लिया है? चुप रहो। लिंड्रो, मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया। तुम्हें हर बात पर मेरे दोस्त को निशाना बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नहीं, धन्यवाद। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गया। जब तुमने उस रेस्तरां के छोटे राजकुमार को पीछा किया था, मैंने बीच में रोड़ा नहीं अटकाया था, बल्कि उसने तुम्हारे तालाब में मछलियों को देख लिया था। बहुत ज्यादा। शांत मनली, तुम्हें इतना घमंड क्यों है? बस अपने घर के कुछ पैसों का दम भरते हो। पहले इतने अकड़ते थे, अब तो बस एक बेकार बूढ़े आदमी को ही ढूंढ पाए। यह मेरा मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मिस झांग, तुम्हारी सुंदरता अच्छी है। अगर तुम मेरे साथ चलो मैं तुम्हें आगे बढ़ा सकता हूं। मनली, तुम्हें पता नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड किंग ऑफ गैम्बलर्स का शिष्य है, गोस्ट हैंड के मैनेजर, सालाना लाखों कमाता है। अगर तुम उससे विनती करो, शायद तुम्हारे बूढ़े आदमी को एक रोटी दे सके। गोस्ट हैंड? कुछ भी नहीं। धन्यवाद। गोस्ट हैंड का नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। किंग ऑफ गैम्बलर्स का शिष्य, पूरी दुनिया में मशहूर। उससे जुड़ना तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य है। जरूरत नहीं, जब मैं मजे कर रहा था तब वह भीख मांग रहा था। तुम गोस्ट हैंड को जानते हो? ये मेरे बॉस को जानता है। उसके पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल जाए, शायद ये मौका भी न मिले। मेरे ख्याल से ये बस मेरे बॉस के नाम की रोटियां सेंक रहा है, बस दिखावा कर रहा है। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। क्या वह छोटा सा लड़का अब इतना घमंडी हो गया है? चुप रहो। तुम मेरे बॉस को गाली देते हो। मानते हो मैं तुम्हारी खाल न उधेड़ दूं? हाँ, गाली? अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसे पीट देता। गुरुजी, आपने आखिरकार मेरी कॉल उठा ली। गोस्ट हैंड, आगे से किसी को मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। गोस्ट हैंड ढोंग कर रहा है, जारी रखो। इस गरीब आदमी को, गोस्ट हैंड जैसे व्यक्ति को जाने का दम है। झांग मनली, यही है तुम्हारा आदमी? बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ सही है, इस तरह के बेकार बूढ़े आदमी के पास बड़ी बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्या मेरा आदमी? तुम उसका अपमान करते हो। तुमने मुझे मारा। तुम्हारा आदमी? गोस्ट हैंड, तुम दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। देखो तुम्हारे अधीन कैसे लोग हैं। गुरुजी,
मैंने फिर से आपको मुझे डांटते सुना। ये आवाज। गुरुजी, आप बस इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको सीधे सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। ये सच में मेरा बॉस गोस्ट हैंड है। गुरुजी, गुरुजी, बॉस, आखिरकार आपको फिर से देख लिया। क्या वह सच में तुम्हारा बॉस है? तो फिर वह गोस्ट हैंड, 18 साल बाद तुम बिल्कुल नहीं बदले। गुरुजी, 18 साल की जुदाई के बाद मैं हर दिन आपके बारे में सपने देखता था। पहले ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। यह क्या माजरा है? बैफे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉस, मैं। तेरे आदमियों ने कहा कि तेरा गुरु बूढ़ा है और मरने वाला है। बॉस, मेरे गुरुजी का तुमने अपमान किया। चले जाओ यहां से। गुरुजी, गुस्सा ना हो, गुस्सा ना हो। गोस्ट हैंड, क्या हुआ? फिर से बुजुर्ग से सबक मिला? तीनों जुआ के राजा, वे भी यहाँ कैसे आ गए? बुजुर्ग, हम फिर से आपको परेशान करने आए हैं। बुजुर्ग, हम फिर से आपको परेशान करने आए हैं। क्या वह सच में किंग ऑफ गैम्बलर्स है? झांग मानली, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? वो दादा, हटो हटो। अरे वो दादा, तुम लिंड्रो, अंकल मेरे आदमी है। तुम हाथ मत लगाना। क्या तुम, तेरे आदमी? अरे अरे, बकवास मत करो। अरे मानली, हम तो अच्छी सहेलियां हैं। तुम ऐसे बड़े आदमी को जानती हो, यह पहले क्यों नहीं बताया? मिस झांग, ये तुम्हारी दोस्त है? नहीं जानती। साफ करो। बेकार के लोगों को बाहर फेंक दो। मानली, मानली, बॉस, मेरी बात सुनिए। फिर सब बैठ जाओ। अरे गुरुजी, आपके इस बार हाईजैक आने की खबर मिलते ही मैं सीधे यहां आ गया। आप मुझ पर नाराज तो नहीं है ना? हे। गोस्ट हैंड, मेरे सामने घुटने टेक। जी गुरुजी। गोस्ट हैंड, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? गुरुजी, शिष्य को अपनी गलती का एहसास है। ये 18 साल आपके पास रहकर सेवा नहीं कर पाया और आपको परेशान किया। ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। अब भी मुझसे चालाकी से बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? 18 साल पहले मेरे बेटे बूझें की मौत तुम्हारे इशारे पर हुई थी। गुरुजी, जब आपको पहले से ही पता है तो हमें अब गुरु शिष्य के प्यार का नाटक करने की जरूरत नहीं है ना? गुशो, तुम्हें पता था कि बूढ़े के पास बस एक ही बेटा था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम उनके एहसान को यूं ही भूल गए? फिर वही बात, जंगली दुनिया के मामले जंगली दुनिया में निपटाए जाते हैं। गुशो, जिस दिन मैंने तुम्हें गुरुकुल से निकाला, उस दिन से तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। गुरुजी, मैंने आपके चरणों में कई साल बिताए हैं। इतना कठोर क्यों हो रहे हो? जब से मैं बाहर आया हूं, मेरे बेटे की हत्या का हिसाब अब चुकता होगा। गुरुजी, क्या आप वाकई पुराने रिश्तों को भूल गए? पुराने रिश्ते याद करो। जब तुम बिना एक पैसे के सड़क पर भटक रहे थे, तब बूढ़े ने तुम्हें बचाया, तुम्हें सिखाया और तुमने उनके इकलौते बेटे को मार डाला, उनके घर को बर्बाद कर दिया। हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब सिर्फ नफरत बची है। खत्म? बहुत अच्छा, अब सिर्फ नफरत है। अब बूढ़े, मैं तुमसे एक और गेम खेलना चाहता हूं। हाँ, तुम मुझसे चुनौती देने लायक नहीं हो। मैं कुत्ते सुअर जैसे लोगों के साथ एक मेज पर बैठना पसंद नहीं करता। अरे बूढ़े, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। बस वही। तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे, अगर आप नहीं खेलेंगे तो मिस वू की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। तुम्हारी हिम्मत? एक गेम, बस एक गेम। हम एक गेम में सब खत्म करेंगे। ठीक है, मैं दाव लगाता हूं। दादा, यू। अरे बूढ़े, जल्दी मत करो। गेम खत्म होने के बाद मैं मिस वू को वापस छोड़ दूंगा। ठीक है, शुरू करो। ये पैसा
इसमें से कुछ वो पैसा है जो आपने मेरी माँ के इलाज के लिए दिया था, और कुछ वो पैसा है जो तुम्हारे बेटे की जान खरीदने के लिए था। तो हम एक गेम में सब तय करेंगे। एक गेम में एक शहर, कैसा रहेगा? यह काफी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जान की बाजी लगाऊंगा। अगर तुम जीत गए तो मेरी जान और पैसा ले लो। अगर तुम हार गए तो पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करो और उन लोगों की जिंदगियों के लिए पश्चाताप करो जिन्हें तुमने मारा है। अपने नाम से सभी जुए के अड्डे बंद कर दो और कभी भी जुए में न लगना। ठीक है। वाह, तुम सच में अपराजय और कभी ना हारने वाले जुए के राजा हो। लेकिन मैं एक शर्त और जोड़ना चाहता हूं, उसे भी खेल में शामिल करो। गुइशो, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। यह मामला मिस झांग से कोई लेना देना नहीं रखता। अगर तुम शर्त बढ़ाना चाहते हो तो मैं अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दूंगा। है नहीं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े आदमी को औरतों से कोई लगाव नहीं, लेकिन उसके साथ अलग बर्ताव करते हैं, शायद इसलिए कि वो उस समय की गुरु माँ जैसी दिखती है। अगर आप हार गए तो ये खूबसूरत लड़की मेरी हो जाएगी। नमस्ते। लड़की, वांग लेई ने सही कहा, यह मामला तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हें इस गंदे खेल में नहीं पड़ना चाहिए। चाचा, मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम जरूर जीतोगे। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। ले मेई। बूढ़े आदमी फिर मिले। पिछली बार तो 18 साल पहले था ना? बूढ़े आदमी, ले मेई वही है जिसने 18 साल पहले मेरी हार देखी थी और जिसे तुमने शिष्य परंपरा से निकाल दिया था। साथ ही वो उस समय भी मौजूद थी जब मैंने तुम्हारे लिए घर का नियम लागू किया था। उसे गवाह बनाना सबसे उचित होगा। ठीक है। ये हमारे द्वारा बुलाया गया निष्पक्ष निरीक्षक है। वो ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा जुआ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। हार जीत स्वीकार करो। तुमने अच्छा सोचा है। सबका समय बचाने के लिए हम सीधे शोडाउन करेंगे। शोडाउन में पहले 2-2 पत्ते बांटे जाते हैं। खेल शुरू होने के बाद दूसरे पत्ते से पत्ते दिखाए जाते हैं। हर पत्ता बांटने के बाद जिसका पत्ता बड़ा हो वह घड़ी की उल्टी दिशा में दाव लगाता है। पहले दाव लगाने वाला चुन सकता है कि वह दाव बढ़ाए या नहीं। दूसरे लोग दाव लगाने के बाद फॉलो कर सकते हैं या दाव बढ़ा सकते हैं। इस जुए के नियम के अनुसार अगर किसी एक के पास चिप्स खत्म हो जाते हैं तो खेल समाप्त हो जाएगा। आप चिट्ठी का उपयोग कर सकते हैं। अगर पकड़े गए और सबूत मिल गया तो तुरंत हार मान ली जाएगी। जुआ समाप्त। जुआ अब शुरू होता है। न्यूनतम दाव 50,000, कोई अधिकतम सीमा नहीं। कृपया दोनों पक्ष दाव लगाएं। मैं फॉलो करता हूं। क्या हुआ बोल सकती है? पहला दाव है, हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। 500 000। स्पेड 10, बोलो। 50 000। अरे बूढ़े आदमी, तुम्हारी हिम्मत पहले जैसी नहीं रही। 50 000। मैं 1 लाख और जोड़ता हूं। हुकुम 4, बोलो। अगर मैं अभी सब कुछ दाव पर लगा दूं तो क्या आप हिम्मत करेंगे? मजाक कर रहा हूं। हम 18 साल बाद मिले हैं। हमारे पास बहुत सी पुरानी बातें हैं। हम धीरे धीरे चलेंगे, है ना? 10 लाख। नहीं। बुजुर्ग, इतना बेचैन क्यों है? बस 20 लाख ही तो है। जब आप प्रशिक्षु थे तो आप मुझे हमेशा डांटते थे। मुझे लगता है आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप मुझे डांटते थे। दादाजी जीत सकते थे। बुजुर्ग, ये क्या हाल है? समझ नहीं आ रहा। सिद्धांततः बुजुर्ग ने सैकड़ों जुआ खेले हैं, लेकिन इतना बेचैन कभी नहीं देखा। कहीं सुंदरता का जादू तो नहीं? बुजुर्ग, आप बूढ़े हो गए हैं। हाथ तेज नहीं रहे, पहले मशहूर थे।
महान जुआरी वापस नहीं आएगा। बहुत अफसोस है। समय क्रूर है। तलवार मंद पड़ गई, चमक गायब हो गई। मालिक, वो किंवदंती नहीं रहा। अरे, तुम लोग क्या जानो? हालांकि गुरु ने मुझे निकाल दिया था, लेकिन गुरु हमेशा पिता के समान होता है। चाहे मेरे गुरु कितने भी बेकार हो जाएं, मैं हमेशा याद रखूंगा कि वो मेरे जादूगर गुरु है। कभी मत बताना कि तुम मेरे शिष्य हो, शर्मिंदगी होगी। जल्दी मत करो। समय अभी बहुत है, धीरे धीरे खेलें, कार्ड बांटो। अरे बुजुर्ग, ऐसे खेलने में कोई मजा नहीं। थोड़ा मजा जोड़ते हैं। क्या मजा? हर कार्ड पर जिसका कार्ड बड़ा हो वो सवाल पूछ सकता है। कोई समस्या नहीं। बुजुर्ग, मेरा कार्ड बड़ा है, मैं पूछता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने मुझे शिष्य क्यों बनाया, लेकिन सभी कौशल क्यों नहीं सिखाए? मैंने देखा कि तुम्हारे इरादे खराब हैं। तुम यह मेरा जादूगर हाथ है। तुमने मेरे झिंगर को मार डाला। क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ? गुरु, इंसान पैसे के लिए मरता है, चिड़िया दाने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमेशा तुम्हारे नीचे रहता, कभी उबर नहीं पाता। फ्लश। महान गुरु, मैं हमेशा से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। मैं इतना प्रतिभाशाली हूं और आपका एकमात्र शिष्य भी। आप मेरी प्रतिभा को क्यों नहीं स्वीकार करते? तुम जानना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें बताता हूं। शुरू में मैं तुम्हें शिष्य बनाना नहीं चाहता था। तुम्हारी मां ने मेरे दरवाजे पर 3 दिन तक घुटने टेके रखे थे। वो शिफू, कृपया मेरे बेटे को शिष्य बना लो। बहन जी, वापस जाओ। मैं उसे नहीं लूंगा। वो शिफू, जब तुम्हें मारने के लिए पीछा किया जा रहा था तो मैंने तुम्हें बचाया था। तुमने कहा था कि जब भी मैं तुम्हारे पास आऊं कोई भी शर्त मान लोगे। तुम मेरी एक बार मदद करोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को शिष्य बना लो। मैंने यह कहा था, लेकिन जुआ एक गहरे समुद्र की तरह है। कितने ही लोग इसकी वजह से बर्बाद हो गए। फिर तुम उसे मेरा शिष्य क्यों बनाना चाहती हो? मेरा बेटा आज कुछ नहीं कर पा रहा, दिन भर जुआ खेलता है। हर 2-3 दिन में उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, या फिर वह चिपता फिरता है। इससे अच्छा है कि वह जुए की दुनिया में चला जाए। अच्छा, छोड़ो। मैं शिष्य बनाना नहीं चाहता था। नहीं, मैं चाहता था कि और लोग मेरी तरह जुए की दुनिया में आए। मजबूरी थी, तुम्हारी मां ने जिद की, इसलिए मैंने तुम्हें शिष्य बनाया। तुमने मुझे शिष्य बनाया था क्योंकि मेरी प्रतिभा देखी थी, है ना? ये नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी मां ने मुझे ये बातें कभी नहीं बताई। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम मानो या न मानो, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। कार्ड बांटो। बैठ जाओ। बाबूजी, आपको ये स्पेड एस चाहिए 4 बनाने के लिए। अफसोस, आखिरी कार्ड एक एस मेरे पास है। मेरा स्पेड है। अंकल, क्या हम पुराने दोस्त हैं? बाबूजी, ये क्या खेल है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही गुइशो की कला इतनी बढ़ गई हो और उसने कई महारथियों को हरा दिया हो, वो आखिरकार बाबूजी का शिष्य है। बाबूजी कैसे हार सकते हैं? जुआरी का अंत हमेशा हार होता है। न खेलो तो जीत होगी। याद रखो, कभी भी भाग्य पर निर्भर मत रहना। बाबूजी की याददाश्त अथाह है, हम उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। शिफू, आप बूढ़े हो गए हैं। आपका कभी हार नहीं हुआ। आज से मैंने उसे तोड़ दिया है। हाँ, गुइशो, आज मैं तुम्हें जुए की आखिरी चाल सिखाऊंगा। क्या चाल? तुम्हारे पास और भी है? जुए की सबसे बड़ी चाल है, न खेलो तो जीत होगी। मुझे स्पेड एस नहीं चाहिए, क्योंकि मैं फुल हाउस बना रहा हूं। फुल हाउस। फुल हाउस। गुइशो के चेहरे को देखो, अंकल जीत गए। मुझे पता था कि तुम जीतोगे।
मैं अभी भी हार क्यों गया? ये कैसे संभव है? जब तुम्हारी माँ ने मुझसे विनती की थी, उसे पता था कि वह गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे डर था कि तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे और सड़क पर मर जाओगे। इसलिए उसने मुझ पर जान बचाने का एहसान जताकर तुम्हें मेरा शिष्य बनाने के लिए मजबूर किया। तो मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में मेरे लिए जीने का रास्ता तैयार कर दिया। तुम उस समय जुआ के जाल में फंसे हुए थे। तुम्हारे हर कदम में कोई रियायत नहीं थी। मुझे डर था कि तुम बुराई की ओर मुड़ जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा दबाकर रखा और तुम्हें आधिकारिक प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे जुए के लिए मजबूर करोगे और मेरे बेटे को मार डालोगे। उस समय गुरुजी ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते देखा और गोस्ट हैंड के निमंत्रण पर जुए में शामिल हुए। उसी जुए के दौरान गोस्ट हैंड को घर के कानून के तहत सजा दी गई और गुरुकुल से निकाल दिया गया। ये असंभव है। मैंने गोस्ट हैंड को पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया है, क्योंकि मैं कैसे हार गया? गोस्ट हैंड, तुमने गुरुकुल को धोखा दिया और अपने सीनियर को मार डाला। आज मैं किंग ऑफ गैम्बलर्स के नाम पर तुम्हें गुरुकुल से निकालता हूं और घर के कानून के तहत सजा देता हूं। घर का कानून लागू करो। गुरुजी, मेरे हाथ मत काटो। आपने मेरी माँ से वादा किया था कि आप मेरी अच्छी देखभाल करेंगे। गुरुजी, जिस दिन से तुम गुरुकुल में आए, तुमने गुरुजी के सामने शपथ ली थी कि तुम जुए के जाल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जुआ समुदाय को सूचित करो। आज से गोस्ट हैंड अब मेरा शिष्य नहीं है। उसी दिन से गुरुजी ने जुआ समुदाय से संन्यास ले लिया। सारे झगड़े और विवाद लोगों की लालच के कारण है। उस समय 4 बड़े जुआरियों की लड़ाई में अगर गुरुजी दयालु नहीं होते तो हम सब एक हाथ के अपंग हो चुके होते। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूं। इन 18 सालों में मैंने गोस्ट हैंड को कड़ी मेहनत से सीखा और जुआ समुदाय में किसी को नहीं हराया, लेकिन फिर भी तुमसे हार गया। मैंने तुम्हें सिर्फ जुए के जाल सिखाए, लेकिन नहीं सिखाया कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। जुआ तय हो चुका है। अब शर्त पूरी करो। पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करो। मैं कैसे हार गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। गुरुजी, मैं नहीं हारा। मेरे पास अभी एक और चाल बाकी है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? तुम हार चुके हो। यहाँ मौजूद सभी लोग और साक्षी ये देख रहे हैं। सभी गवाही दे सकते हैं। तुम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। गोस्ट हैंड, 18 साल पहले तुम हार चुके हो। आज भी तुम नहीं जीत सकते। कोई चालाकी मत करो। गुरु, खेल शुरू करने से पहले नोटरी ने क्या कहा था? अगर धोखा पकड़ा गया तो क्या हार मानी जाएगी, है ना? हाँ, यह नियम है। गोस्ट हैंड, तुम कह रहे हो कि बुजुर्ग ने धोखा दिया और तुमने पकड़ लिया? इस पूरी डेक के हर कार्ड पर मैंने निशान लगाए हैं। अगर आपके कार्ड पर कोई निशान नहीं मिला तो आपने धोखा दिया है। बिल्कुल सही। इन सभी कार्ड्स पर निशान है, दादा। तुम बचपन से ही चालाक हो। बुजुर्ग ने जीवन भर ईमानदारी से काम किया। तुम उनके शिष्य बनने के लायक भी नहीं हो। बहस बेकार है। बुजुर्ग, स्वीकार करो, तुमने धोखा दिया और मैंने पकड़ लिया। क्या? लेकिन इस नियम में यह भी कहा गया है, सिर्फ पकड़ना काफी नहीं, सबूत भी होना चाहिए। हाँ गोस्ट हैंड, क्या तुम्हारे पास सबूत है? अगर नहीं तो जुए के नियम के अनुसार धोखा पकड़ने में विफल होने पर हाथ काट दिया जाता है। सबूत क्या मुश्किल है? उसके हाथ के कार्ड देखो। अगर उसके 5 कार्ड पर निशान है तो इसका मतलब मैं धोखा पकड़ने में विफल रहा। अगर एक भी कार्ड बिना निशान का है तो इसका मतलब उसने धोखा दिया है। उसे न सिर्फ अपनी जान देनी होगी बल्कि अपनी औरत भी छोड़नी होगी। नीच, बहुत ज्यादा हो गया। शांत रहो। हमें बुजुर्ग पर भरोसा करना चाहिए। प्रतिद्वंदी ने धोखा पकड़ने का दावा किया है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं धोखा पकड़ने के लिए सहमत हूं। इस पर निशान है, इस पर निशान है, इस पर भी निशान है, इस पर भी, आखिरी कार्ड पर भी। मैंने 5 कार्ड की सख्त जांच की है। अंतिम नतीजा, 5 कार्ड पर निशान है। छांग अधिकारी धोखा पकड़ने में विफल रहे। मुझे पता था, चाचा पर भरोसा करना सही था। क्या हुआ? ये कैसे संभव है?
इन पांचों कार्ड पर निशान है। मैं हार गया। क्या जुए में धोखा हुआ था? छोटी छोटी चालाकियों से नहीं, दिल से खेलना होता है। ये ताश का पैक मैंने खास बनवाया था और सबके सामने खोला गया। तुमने इसे कैसे बदल दिया? गोस्ट हैंड, तुम मेरे शिष्य हो, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया धोखेबाजी करना और मकसद के लिए कुछ भी करना। मुझे कोई नैतिकता न सिखाओ। गोस्ट हैंड, तुम क्या कर रहे हो? बताओ, तुमने ये कैसे किया? चूंकि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें हार का कारण बताता हूं। शुरू से ही मैंने देख लिया था कि तुमने ताश में गड़बड़ी की है। इसलिए तुम शुरू से ही जानते थे कि मैंने निशान लगाए हैं और मेरे पीछे लगे रहे। कार्ड फेंकना सिर्फ मुझे फंसाने की चाल थी। दरअसल जुआ एक ऐसा रास्ता है जिससे वापसी नहीं होती। इसकी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। तुमने भी अपनी मां खो दी। ताश में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वह यह है कि न खेलना ही जीत है, शर्त के अनुसार। तुम हार गए हो, तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपना अपराध कबूल करना होगा। इन सालों में तुमने अवैध जुए का अड्डा चलाया, गलत तरीके से पैसा कमाया और लोगों की जान ली। या फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूं? गुरुजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। माफ कर दो ना। मैंने गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। ठीक है ना? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा पूर्व गुरु होने के नाते तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करूंगा। वांगले, इसे पुलिस स्टेशन पहुंचा दो। मैंने आपके साथ कई साल काम किया है, कुछ ना कुछ योगदान तो दिया ही होगा। माफ कर दो ना। जब से तुमने गुरु का विश्वास तोड़ा और इस लौटने के रास्ते पर चले, तुम्हें कोई मौका नहीं मिला। ले जाओ इसे। नहीं, मैंने गलती कर दी। मैं जेल नहीं जाना चाहता। गुरुजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। माफ कर दो ना। ठीक है, सब लोग वापस चले जाओ। जी। सब कुछ खत्म हो गया। किंग ऑफ गैम्बलर्स, 18 साल पहले का वादा तुम कब निभाओगे? यह कौन सा वादा? कौन सा वादा? किंग ऑफ गैम्बलर्स, मैं जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी के गुजरने के बाद तुमने कभी किसी औरत के पास जाना बंद कर दिया। तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारा बेटा डब्ल्यू जिंग है। लेकिन अब अगर तुम्हें एक और बेटा या बेटी चाहिए तो तियानशियांग लाओ के तियान हॉल में मुझसे मिलो। मैं तुम्हारा 18 साल से इंतजार कर रहा हूं। आज रात तुम्हें मेरे साथ समय बिताना चाहिए। लेमी, हम पुराने दोस्त हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं। मुझे थोड़ी इज्जत दो। इज्जत? जब मैं छोटी लड़की थी तुमने मुझे बहुत चिढ़ाया था। अगर तुमने मेरे आदमी को बदनाम करना जारी रखा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हारा आदमी? हाँ, अंकल मेरे आदमी हैं। किंग ऑफ गैम्बलर्स, तुम अभी भी वही हो, इसी चीज का शौकीन। साफ साफ बताओ, वापस आओ। लड़की, जब वह छोटी लड़की थी और कार्ड डीलर थी, मैंने उसे बहुत डांटा था। वह बस बदला ले रही है। सच में? सच में, सच में। अगर यकीन नहीं होता तो यूयू से पूछ लो। क्या दादा उस तरह का आदमी है जो औरतों के पीछे भागता है? मैं गवाही देता हूँ, मेरे दादा ऐसे नहीं है। बस उन्हें स्क्वायर डांसिंग वाली आंटियों के बीच घुसना पसंद है। तू ये बदमाश लड़की, तू तो दूसरों का साथ देती है। तो उसने जो मिलने की बात कही उसका क्या मतलब था? तुम लोगों ने क्या तय किया था? बकवास है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। नहीं, मैं एक औरत हूँ, मैं औरतों को समझती हूँ। मैंने देखा कि वह तुम्हें कैसे देख रही थी, कुछ गड़बड़ है। वह तुम्हें पसंद करती है। मेरे दादा को पसंद करती है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो घर चलते हैं। अंकल, आखिरी पत्ती। क्या तुमने सच में धोखा नहीं लिया? जुए में सच और झूठ, असली और नकली, सच्चाई, क्या वह इतनी महत्वपूर्ण है? इस खेल में न पड़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है दादा, मैं समझ गया। मैं कसम खाता हूँ, मैं आगे कभी जुआ नहीं खेलूंगा। बहुत अच्छा। सही सलामत बाहर निकलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जुआ कभी जीत या हार के लिए नहीं खेलता।
बल्कि लोगों को यह समझाने के लिए कि जुआ बर्बाद कर देता है। 10 में से 10 बार हार न खेलना ही जीत है। चलो घर चलते हैं। चलो। 10,000। लाओ वांग, पेपर चिपकाओ। मेरा चेहरा पूरा भर गया है, जगह नहीं बची। नहीं, जुए में हारा तो पेपर चिपकाना ही होगा। पकड़ो, चिपकाओ। दादा, मैं और झांग डायरेक्टर आपसे मिलने आए हैं। झांग राइटर, पेपर बाद में चिपकाएंगे, फिर बात करते हैं। अंकल, मेरी जुआ विरोधी किताब रिलीज हुई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके लिए एक ले आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। दादा, एक और अच्छी खबर है। जब किंग ऑफ गैम्बलर्स के वापस आने और धांधली पकड़ने की खबर फैली तो कई कैसीनो रातों रात बंद हो गए और वो सभी गुनाहगार भी पकड़े गए। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब से जब तक मैं बूढ़ा वो जिंदा हूँ, जुआ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अंकल, गोस्ट हैंड ने कहा कि मैं आपकी स्वर्गीय पत्नी जैसी दिखती हूँ। क्या ये सच है?